सुप्तां संजीवयत्र खिल सत्यधर श्रद्धानः अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। महाज्ञोदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्तिकार नाशो विधाय हित दो दयते विवेक नाशो विधाय हित दो दयते विवेक। कृष्णं त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे दिशसु मानसराजहंसा प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोदन विधो स्मरणं कुतस्ते कंठावरोदन विधो स्मरणं कुतस्ते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मण्डविदये व्यासिष्ठाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मण्डहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। देवादीनं जगत् सर्वं मन्त्रादीनं च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। हरि ओम। ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। चन्द्रमामनिसूर्यात् गच्छो सूर्यो वजायतो श्रोत्राभ्यायुष प्राणशो मुखादग्निरजायतो। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियापी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सन का
घट संभव मुनि विज्ञानी। गावत वेद पुराण अष्टदश सबो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन तन को सर्वस। चार अंश सम्मत सबही की आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ग बखानी व्यास आदि कवि वर्ग बखानी। भागभूषुंड गरुण तेहि की आरती श्री रामायण जी की। अलिमल हरण विसरस ठीक सुभग सिंगार के जुबते के चलन रोगी भव मोरि अमीति चलन रोगी भव मोरि अमीति। रात मास सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कलित ललित सिय प्रीति आरती श्री रामायण जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसन्ति हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। त्वमेव माता शपिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देवो देव त्वमेव सर्वं मम देवो देव। आरार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं हरि ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्ति देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरे श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल यज्ञनारायण भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो राजा रामचंद्र की। हम लोग शिवाला धाम पर हैं। आज कथा का तृतीय दिवस बहुत ही मार्मिक ढंग से कथा का जो विस्तार हो रहा है। साथ ही साथ आज हमारे मंच पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री प्रदेश के मंच पर हैं। हम अपने मुखारबिंद से कुछ ना कह के चाहेंगे भैया संबोधन करें। जय जय श्री राम। सर्वप्रथम आदरणीय व्यास को प्रणाम और व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए आप सभी श्रद्धालुओं को, भक्तजनों को जो इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं, निश्चित रूप से इस क्षेत्र पर हमारे अंतर्राष्ट्रीय कथा
आदरणीय दिलीप कृष्ण भारद्वाज की कृपा है कि आप सबको इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक से कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी आपकी धोपाप में कथा हुई, अंतिम दिवस पर 10,000 पर लोगों ने कथा में सहभागिता की, कथा सुनी। उसके बाद महाराज जी का पदार्पण दोस्तपुर और भगवान भोलेनाथ के इस ऐतिहासिक मंदिर में श्री राम कथा स्वयं सुनने के लिए अपने आदरणीय महाराज जी को अपने बुलाया है और उसी के ही कथा करेंगे। आज के तृतीय दिवस पर आप सब बड़ी संख्या में पधार रहे हैं, पधारे हैं, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज केवल कुछ उदाहरण देकर आदरणीय महाराज जी को कथा सुनाने के लिए निवेदन करेंगे। आदरणीय यहाँ के पुजारी जी जो कथा की यहाँ पर शुरुआत करवाई, बहुत ही अच्छी विचारधारा से और सकारात्मक सोच से आपने कथा का यहाँ पर प्रारंभ कराई है। आप देखते होंगे हमारे पास अगर 10 लाख रुपए है और मैं महाराज जी को बुलाकर कथा करा दूं, उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास है। अगर हमारे पास नहीं है, उसके बाद भी महाराज जी की कथा कराने की क्षमता और सोच हमारी है, ये बड़ी बात है। इसलिए चंद्रमा के पास सूर्य, चंद्रमा के पास स्वयं का कोई प्रकाश नहीं, वो 15 दिन सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है, लेकिन उस प्रकाश को शोषित करती है, शीतल करती है और धरती पर वो प्रकाश देने का काम करती है। किसी से मांग कर, किसी से सहायता लेकर अगर कोई काम किया जाता है तो सबसे बड़ा पुनीत कार्य है, उससे बड़ा कोई पुनीत कार्य नहीं है। अगर हमारे पास कोई साधन है उसकी मदद कर देना ठीक है, लेकिन किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए हम अगर जगह जगह अपने मान सम्मान को ठेस पहुंचाकर कुछ मांगने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो कई गुना पुण्य के भागीदार हैं। हमारे पंडित जी कई गुना पुण्य के भागीदार होंगे आप लोगों को जो है कथा सुनवाने का और अगुवाई करने का काम कर रहे हैं। और रहीमदास जी ने दोहा लिखा है, आप सब लोग जानते हैं, रहीमन वे नर मर चुके जो कछ मांगन जाए, उनसे पहले वे मर मुए जिन निकसत नाए। वो तो अपना मान सम्मान, जैसे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जब साधु होता है तो मान सम्मान अपना नहीं ध्यान रखता, मान सम्मान को किनारे रखकर आपसे कुछ मांगने जाता है। और अगर किसी कोई ना करता है तो उसके पहले उसका मान सम्मान समझिए चला गया, ये उस दोहे का अर्थ है। आज तृतीय दिवस कथा में है, महाराज जी धोपाप में 7 दिन कथा कहे। एक लोगों ने कहा कि महाराज जी बहुत अच्छे हैं, मैं सुन रहा था दोनों लोगों की वार्ता, आज मंच से कह रहा हूं। कहें महाराज जी बहुत अच्छे हैं, पैसे की कोई बात नहीं करते हैं और कभी पैसे के लिए जिद नहीं करते हैं कि इतनी दक्षिणा दीजिए तभी कथा कराने चलूंगा। तो दूसरा व्यक्ति ने कहा कि तो बात ठीक है, ये महाराज जी का बड़प्पन है, लेकिन महाराज जी के पास और कोनो नौकरी उन्होंने हो ध्यान देख हमका आपका महाराजो जी की जो है कथा ही कहा था, तो कथा करने के बाद भी महाराज जी के पीछे जिम्मेदारियां हैं, उसके निर्वहन करने के लिए अगर कोई कुछ मांग नहीं रहा, कोई कुछ चाहत नहीं है तो, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को हमको ध्यान पूर्वक पूरा करना है। ये दोस्तपुर के लोग निश्चित रूप से कथा श्रवण करेंगे और कथा के समय जाते समय महाराज जी को इतनी भव्यता के साथ भेजेंगे, एक इतिहास बनेगा। आज हम लोग थे तो एक हमारे यहाँ पहले कथिक का नाच होती थी, जो पुराने लोग होंगे कथिक वाला नाच देखते होंगे। हमारे यहाँ छोटे लाल जी थे, वो सुनाते थे कि एक बूढ़ा माई गंगा नहाए गई अपने बेटवा के साथ, तो गाते भी थे उसको
तो गंगा नहाई गई तो अब उनके शब्दों में एक डुबकी मारी, दो डुबकी मारी, तीसरी में चली गई तरे का, रोवत पीटत उनके बेटवा आयन घरे का, भात केहन भोज केहन खियायन गांव भर का, और आग लाग भाग बूट बभनन के तेरही के रोज बूढ़ा चली आई घरे का। जो दिन तेरही रही बूढ़ा ठेकत ठेकत चली आई, बूढ़ा जिंदा बच के रही। तो ब्राह्मणों को नुकसान हो गया, क्योंकि एक दिन बाद आए दिन तो रहू पूड़ी उड़ी खा लेते। तो इसका अर्थ आप लोग जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे। आगे एक उदाहरण और दूंगा, उसके बाद महाराज जी की कथा सुनने आप आए हैं। महाराज जी के साथ रहते रहते कुछ कथाएं हम भी सुन सुन के याद कर लेते हैं, और उसको आप सबके सामने अपनी टूटी फूटी आवाज में व्यक्त करता हूं कि नारद जी गए भगवान के पास, कहा कि आप के कितने प्रकार के भक्त हैं। कहने वैसे तो बहुत प्रकार के भक्त हैं, लेकिन दो प्रकार के भक्त, एक कच्चा भक्त एक पक्का भक्त, दो प्रकार के भक्त होते हैं। तो कहने हम धरती पे जाके देखना चाहते हैं कच्चा भक्त कैसे है, पक्का भक्त कैसे है। कहे ठीक है जाइए, फला पक्का भक्त है, फला कच्चा भक्त, दोनों लोग यहाँ चले जाइए। तो नारद जी सोचे पहले पक्का भक्त के यहाँ जाऊं, क्योंकि जो पक्का आदमी है भगवान का उसी के पास पहले चलना चाहिए। तो गए पक्का भक्त के पास, बहुत बड़ी अटारी बनी हुई थी, बहुत बड़ा महल बना हुआ था, सामने गाड़ी खड़ी थी, वहीं सामने एक पीपल का पेड़ था। नारद जी साधु के भेष में जाकर वहां बैठ गए। तो पक्का भक्त जब निकले तो सोचे कि साधु हमको देखेगा तो कुछ न कुछ मांगेगा, तो छाता मंगवाए घर से और छाता तान के उसकी तरफ छाता तान दिए और स्वयं जाके गाड़ी बैठ गए कि हमको ये साधु देख न पावे। नारद जी बैठे रहे, दिन भर बैठे रहे। शाम को फिर भक्त आया, पक्का भक्त, तो फिर जो है उसी प्रकार से कि देख न पावे, घर के अंदर जल्दी से गाड़ी से उतर के चले गए। नारद जी के बताइए भगवान इसको पक्का भक्त अपना बता रहे हैं, और इसकी लीला अपरंपार है, ये तो देख ही नहीं रहा हमारे साथ, पानी और दाना कौन पूछने की बात करे, ये तो देखना ही नहीं चाहता। तो कहे अब चलिए वापस चले, कच्चा भक्त के यहाँ जाने लायक नहीं, जब पक्का भक्त के हाल है तो कच्चा भक्त क्या हाल होगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं चलता हूँ कच्चा भक्त के यहाँ, देख लेता हूँ। तो गए कच्चे भक्त के पास, तो एक गाय थी, गरीब आदमी था, देखा साधु आए हैं, तुरंत दौड़ा, थाली लाया, पैर धोया, आसन पे बैठाया और गाय का दूध पिलाया, कुछ और जो उसके पास था सब भोजन कराया। उसके बाद दोनों पति पत्नी साधु महाराज के पैर दबाने लगे। अब नारद जी से ये सोचे कि भगवान के बताने में भूल हो गई, पक्का भक्त ये है, कच्चा वो है, वो बताने में गड़बड़ हो गया। तो नारद जी के मन यहाँ कहाँ लग रहा था, तो भगे, तुरंत पहुंचे भगवान के पास, कहे कि बताओ आपने गलती तो नहीं कर, नहीं गलती नहीं की, नहीं बिल्कुल गलत कर दिया। कहें नहीं भाई वही आदमी हमारा कच्चा भक्त। कहें कैसे बताइए। कहें जो पक्का भक्त है वो पक्का हो चुका, उसको अपने ऊपर भरोसा है, लेकिन जो कच्चा भक्त है वो अभी कच्चा है, उसका सारा काम हमको करना पड़ता है। जब उससे पूछिए कि गाय की चारा कौन व्यवस्था करे, कहें भगवान जाने, हमारे भोजन की व्यवस्था कौन करे, भगवान जाने। कहें उसका सारा काम हमारे ऊपर है, सब ईश्वर के ऊपर छोड़ता जाता है, इसलिए उस कच्चे भक्त का सारा काम हमको करना पड़ता है। और जो पक्का भक्त हो गया उसको अपने ऊपर भरोसा हो गया है, वो अपना काम स्वयं कर लेता है, इसलिए वो पक्का भक्त है। और कच्चे भक्त को हमेशा हमको ध्यान देना पड़ता है, हमेशा उसके साथ लगा रहना पड़ता है। तो हमारे इस कथा के जो आयोजक हैं आदरणीय तिवारी जी, इनकी जो कच्ची भक्ति है उसको भगवान पूरा करेंगे निश्चित रूप से, और जो आपने यज्ञ ज्ञान यज्ञ ठाना है वो पूर्ण रूप से सफल होगा, क्योंकि महाराज जी का आगमन जहां हो जाता है उस स्थान की सूरत बदल जाती है। तीर्थ स्थल धोपाप में आपने देखा, अभी इसके पहले भी वहां स्नान होते थे, उसके पहले भी वहां कथाएं होती थी, और अब की बार जो गए होंगे वो पूरा धोपाप धाम, पूरा प्रशासन वहां लग गया था, लगभग 250-300 पुलिसकर्मी केवल लगे थे, अन्य कर्मचारी लगे थे। और महाराज जी की वहां पिछली बार कथा हुई थी, अब की बार वहां 2 करोड़ की लागत से एक भव्य गेस्ट हाउस बन रहा है, और अन्य व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए वहां पर्यटन विभाग से 2 करोड़ रुपए का वहां पर प्राप्त हुए हैं। और यह राम कथा ना महाराज जी में कोई शक्ति है, न हमारे में कोई शक्ति है, ये भगवान राम की कथा में शक्ति है। इसलिए जहां पर भगवान की राम की कथा होती है वहां भगवान राम अपने कच्चे और पक्के भक्तों पर नजर रखते हैं और कच्चे भक्त की पूरी इच्छा पूरी करते हैं। हम लोग भी कच्चे भक्त ही भगवान के भरोसे थे, लेकिन महाराज जी ने सोनभद्र से कई बार लखनऊ आकर, कई बार हम
लोग पहुंचकर कैसे कैसे करके उस योजना को हमारे भगवान ने पूरा किया, अपने कच्चे भक्तों की लाज रखी और निश्चित रूप से भगवान की कृपा यहाँ के लोगों पर है। जो महाराज जी पधारे हैं श्री राम कथा सुनाने के लिए, आप लोग सुनने के लिए पधारे हैं। आपने देखा होगा कि रामचरितमानस पूरा भगवान के संघर्षों की भी कहानी है। तो जब भगवान ने संघर्ष किया है तो उनकी कहानी सुनने और सुनाने में संघर्ष तो होना तय है, और वही उनकी जो है लीला है। और जब भगवान वन को गए, वन पहली बार जब साधु संतों ने मांगा तो केवल इसलिए कि यज्ञ में कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के लोग यज्ञ नहीं होने दे रहे थे, कुछ राक्षस लोग। तो आज भी वो जो जहां भी कथा होगी तो हनुमान जी पहले आएंगे, लेकिन वो कहीं न कहीं वायुमंडल में डाकनी पिशाचनी आदि आदि के रूप में राक्षसी प्रवृत्ति के लोग भी रहते हैं। कुछ लोग कृष्टिचार करेंगे, कुछ लोग बुराई करेंगे, कुछ लोग ये भी आरोप, कथा कराने वाले पर बहुत आरोप लगे, वो आरोपों पर अगर ध्यान दे तो फिर कथा नहीं हो पाएगी। इसलिए उन राक्षसी प्रवृत्तियों के लोगों को ध्यान में न रखते हुए हम राम भक्तों को अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ना है और भगवान श्री राम की कथा को श्रवण करना है। इसी के साथ मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए कि आपकी कृपा हमारे जनपद सुल्तानपुर में है। धोपाप पे कथा सुनाई, आप दोस्तपुर में कथा सुना रहे हैं। आपकी कथा सुनाने से अगर 5 लोगों का भी आचरण और व्यवहार बदलेगा तो निश्चित रूप से देश में जो है एक अच्छा संदेश देने का काम होगा। इसी के साथ मैं एक उदाहरण और देते हुए चलते चलते कि एक सेठ जी थे, सेठ जी इसलिए कह रहा हूँ कि राकेश जी हमारे बगल में है, राकेश अग्रहरी जी सेठ हैं, तो मैं उन्हें उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति मान लीजिए, एक व्यक्ति था, वो अपने घर में उनके पिताजी उनके बेटे ने कहा कि जाइए दोस्तपुर में कथा हो रही है, राम कथा सुनाइए। तो 20 रुपया उन्होंने दिया चढ़ाने के लिए, ले जाइए 20 रुपया चढ़ा दीजिएगा। अब उसको काफी देर तक वह व्यक्ति हाथ में रुपया पकड़े रहा, पसीना हो गया। जब तक कथा चली तब तक ऐसे हाथ जोड़ के 20 में रुपया रखे थे। जब आरती लेने के समय आया तो पसीना हो गया, उन्होंने ऐसे रुपये को देखा, कहा लक्ष्मी माई रोवती है रोवा जिन तो का जाए न देखो। फिर थैलिन थैलिन गाय नतनी आस गिरत पे तोहरे भीज के तहार शरीर, तो 10-20 रुपया चढ़ाए ना घरे चला के कहन कि लक्ष्मी माई रोवत नहीं काकुरी वापस ले चलाए। तो जिसको कुछ दान दक्षिणा नहीं देना है वो बहुत उदाहरण देखा है, महाराज जी पैसा मांगते नहीं, उनका पैसा देश का मतलब है, उनको क्यों चढ़ाए हम। ऐसा लोग कहते हैं, जब जैसे मोदी जी ने कहा दिया कि सोना नहीं पहनना है तो जो सबको मौका मिल गया, भाई सोना क्यों ले जाएंगे, नहीं ले जाना है। जिनको नहीं ले जाना उनको बहाना बहुत है, जिनको भगवान के काम में नहीं लगना उनके पास बहाने बहुत हैं। लेकिन हमको आपको अपने भविष्य के लिए और अपने अगले जन्म की सुधार के लिए काम करना है। और हर हाल में कथा सुनने के बाद अगर दक्षिणा नहीं मिलती है तो कथा सफल नहीं मानी जाती है। ये हम आपको बता रहे हैं, जो महाराज जी अपने मुखार बिंदु से कभी नहीं बताएंगे। इसके लिए चूंकि महाराज जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुराने प्रचारक रहे हैं, इसलिए वो देश हित में, समाज हित में और भारत माता की जय के लिए जो बीड़ा उठाया था, उसी क्रम में आज भी आप अनवरत सतत प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे और महाराज जी के मुखार बिंदु से आप लोग कथा सुनेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, व्यासपीठ की जय, व्यास जी महाराज की जय, सामने बैठी हजारों हजार श्रद्धालुओं की जय। हर हर महादेव। रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी
आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेजं जजायते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोली श्री अयोध्यानाथ सरकार की बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की रघुवर विमल यशो दायक पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरौ कलेश आदि घड़ी आद्यो में पुण्या तुलसी संगत साधु के हरे कोट यपुरा सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार जनक राज की लाडली मेरी ओर जय जय भोले बाबा जी लग मेरी श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे गोदार जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर
गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन षडानन माता जय गज बदन षडानन माता जगति जननी दामिनी दुखदाता जगति जननी दामिनी दुखदाता सादर शिव प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की आज के आनंद की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की श्री अयोध्या धाम की शिवाला में विराजित महादेव सरकार की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए आज हम सभी कथा के तृतीय दिवस में एकत्र आए हैं। अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में सर्वप्रथम श्रीमान रामजी तिवारी जी जो सामान्य अभी आदरणीय रविंद्र जी भाई साहब ने बताया कि कच्चे भक्त की तरह सारी अपनी जिम्मेवारी परमात्मा के पाद पद्मों में समर्पित कर कर्म पथ पर बढ़े गए। मैं गत वर्ष यानी 2025 में प्रयाग माघ मेले में कथा जब महाकुंभ लगा था वहां मेरी चल रही थी। आदरणीय रविंद्र त्रिपाठी जी जो आज इस दोस्तपुर की कथा में भी शिवाला महादेव की इस पावन पवित्र धाम में आपको जान करके आश्चर्य होगा। यहाँ जितने भी लोग चाहे पुरुष वर्ग में चाहे माँ के रूप में जननी के रूप में स्नेहमयी ममतामयी वात्सल्यमयी क्षमामयी कृपामयी श्रद्धामयी शक्ति स्वरूपा जितने भी माताएं बहनें हैं कोई नहीं बता सकता ये महंत का जो ये शिवाला है देवालय है इसका भगवान कहाँ से आए, ये शिवलिंग कब प्रकट हुआ। जिससे पूछिए तो कहता महाराज जी हमारे बाबा बताते थे हजारों वर्ष का, इसलिए कहीं से लाकर स्थापित नहीं किए गए हैं, ये स्वयं प्रकट हुए। और मैं जिसकी चर्चा कर रहा था आदरणीय रविंद्र त्रिपाठी जी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, सखा हैं, लेकिन एक प्रस्ताव लेके गए कि हमारे यहाँ धूप आप तीर्थ है जहां भगवान ने भी रावण का वध करने के पश्चात जो उनके आचार्य जो पुरोहित थे गुरु वशिष्ठ जी ने कहा आपको ब्रह्म दोष लगा है ब्रह्म हत्या का, इसलिए उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा राघव। तो उनको यहाँ जो धूप आप तीर्थ यहाँ से अधिकतम 20-25 किलोमीटर 25 किलोमीटर के आसपास होगा,
वहां आदि गंगा गोमती बह रही है। कहते हैं कि बड़े स्कंद पुराण में, अनेक पुराणों में उसकी कथा है, वाराह पुराण आदि में, कि वहां एक बार डुबकी लगाने से संपूर्ण जीवन भर का, जो कि कभी नहीं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न छियते कर्म कोटि जन्म सतैरपि, वह भी पाप वहां धुल जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस दिन गंगा का प्रागट्य हुआ वो दशहरा है, इसलिए हम लोग गंगा दशहरा के दिन मनाते हैं। और भगवान जिस दिन प्रायश्चित करने का जो दिवस था, जिस दिन डुबकी लगाए थे, वो भी गंगा दशहरा है। इसलिए गोमती मैया को आदि तमसा प्रथम दिवस कर बासु, दूसर गोमती तीर निवास। वही गोमती मैया जो ठाकुर के लीला चरित्रों के साथ एकदम सामीप्यता के साथ जुड़ी है, वो गोमती में। और आज इस बार विशेष क्या था, ज्येष्ठ मास था, और ज्येष्ठ मास तो हर बार मिलता था, इस बार पुरुषोत्तम मास में। हमारे दोस्त पूर्व वालों को पद्मिनी एकादशी मिली, जो वर्ष में केवल 24 एकादशी होती है, लेकिन इस सत्र में 26 तो बढ़ जाती है, अधिक मास होने। जिसके जो देवता हैं वो भगवान विष्णु स्वयं है, जगत के पालनहार हैं। इसलिए यह श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास में जब वहां ले आए तो कथा भाई अभी भाषण उद्बोधन कर रहे थे, कहा महाराज जी के चरण पड़ने के कारण एक बात इन्होंने ठीक कही कि जो भगवान को कराना होता है अपना काम न हो, अनायास करा लेता है, लेकिन कोई न कोई निमित्त बनाता है परमात्मा। तो निमित्त श्रीमान रविंद्र त्रिपाठी जी, जो अखिल भारतीय व्यापार, जो अपने राजनीति क्षेत्र में काम करता है, व्यापारियों के बीच में काम करता है, भाजपा जो संगठन है उसी का एक प्रकोष्ठ है, उसके आप प्रदेश के महामंत्री है। अब ठाकुर जी सब कथा सुनने आ रहे हैं, बहुत घर से निकले हैं आज, कल एक थे, फिर 2 हुए, आज 3 हो गए, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो अच्छी बात है, सुनाना भी चाहिए। तो मैं निवेदन कर रहा था, जरा ध्यान में रखिए। तो उसके आप प्रदेश के महामंत्री हैं, और जो धो पाप तीर्थ का जो बोर्ड है उसके प्रेसिडेंट है। साथ में जिस संगठन का आप नाम ले रहे थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पूरा परिवार, आपके बच्चे, आपके घर, बाल गोपाल, सब संगठन के तमाम प्रशिक्षण, और उस प्रकार के जैसे जैसे देश में धर्म बढ़े और जैसे जैसे राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति बढ़े, उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। मैं इनका साधुवाद व्यासपीठ से इसलिए कर रहा हूं कि अगर हमें वहां न लाए होते, ठीक है, वहां लाए परमात्मा राम, जैसे हनुमान जी के लिए जामवंत जी ने कहा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भयो पर्वताकारा। तो इसे किसी न किसी व्यक्ति से जब भगवान कराते हैं तो उसके ऊपर अतिहर कृपा होती है, तब कराते हैं। अपना काम सत्य नहीं कराते, जिसका मन, हृदय, वाणी, कर्म पवित्र होता है। तो आदरणीय रविंद्र जी को अपने काम के लिए परमात्मा ने चुना, इन्होंने संघर्ष किया। बहुत बड़ा हाल, बहुत सुंदर एसी, बहुउद्देशीय, आप बैठक करिए, कथा कराइए, ये वहां जा रहे, कितने लाखों लोग डुबकी लगाते हैं। और सुंदर 6 कमरे के गेस्ट हाउस, बहुत प्यारा निर्माण हो रहा है। और आगे सीढ़ियों का काम अभी बाकी है, वो भी परमात्मा पूर्ण करेंगे। और वह कथा वहीं से राकेश जी ने कहा, कोई ये राकेश सग्रहरी जी आपके परिचित हैं, हमें कथा करानी। तो पिछली साल दिसंबर में मैं दोस्तपुर में आया, तो ऐसे ही मैं बैठा था, पता लगा कि यहाँ एक मंदिर है जो शिवलिंग आप प्रकट है, हजारों वर्ष पुराना है। तो हमें जिज्ञासा हुई कि महादेव ने जैसे बुलाया हो, हमने कहा कि जाने से पहले हमें दर्शन करा देना। अब चूंकि मैं रुका कहाँ था, सुल्तापुर, जो आज का सुल्तानपुर हो गया है, तो वहां से आने जाने में 1.5 घंटे, जाने में 1.5 घंटे, आने में लगती थी 3 घंटे निकल जाते थे। तो कथा से फिर यहाँ बहुत भीड़, मिलने जुलने वालों की 2 घंटे उनका मिलने का, दर्शन करने का वो रहता था।
तो क्रम नहीं बन पाया। तो जिस दिन हम लोग विदा हो रहे थे उस दिन हमने कहा नहीं, रात्रि के 12 बज गए थे, हमने कहा नहीं जाना तो जरूर है, चाहे 1 बजे हम चाहे ड्योढ़ी को ही प्रणाम करके चले आए। हम लोग ऐसे हमको छोड़ने के लिए यहाँ के तमाम गाड़ियां भी 4-5 गाड़ियां थी, सब लोग हम लोग आए, अजय सोनी जी भाई साहब थे स्वयं, और ये गौरव भी एक गाड़ी लेकर के हम स्वयं थे, और कुछ हमारे हमें लगता है कहीं से भगत आए थे। सब लोग जब आए यहाँ तो पुजारी जी ने कहा मैं तुरंत दरवाजा खोलता हूँ। दरवाजा खोलना मत, कभी भी ये कथा अनेक लाइव सुन रहे हैं, तमका लग जाए, मंत्री हो जाए, मिनिस्टर हो जाए, किसी पद पोस्ट पर हो जाए, भगवान का ना जो दर्शन करने का समय सारणी है, टाइम टेबल है, उसी में दर्शन करिए। आप प्रोटोकॉल के आधार पर भगवान विश्राम कर रहे हैं और आपको परमात्मा ने ऐसा बनाया है कि आपकी वजह से ताला खुल सकता है, तो दर्शन का पाप ही मिलेगा, पुण्य नहीं मिलेगा। जब मनुष्य को कोई जगाता है उसमें समय मिलता है, जब उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगता तो भगवान को क्यों नहीं। इसलिए मैं ड्योढ़ी पर ही माथा टेक करके एकाएक वहीं पर जयकारा हुई और महादेव ने कहा जैसे कि आओ मुझे कथा सुना जाओ। तो कथाएं चूंकि इधर लगातार तय थी, मैं इसलिए बता रहा हूं, इसलिए नहीं बहुत मैं बड़ा कथावाचक हूं। सामान्यतः इतना जरूर है कि 1-2 साल पहले कथाएं तय हो जाती हैं, कोई 6 महीने 7 महीने में कथा का क्रम नहीं बन पाता। तो हमने भाई साहब से, आदरणीय रवींद्र जी से चर्चा किया कि एक पंडित जी हैं, ऐसे ही लग रहे थे, वो कथा कैसे कराएंगे। कहे महाराज जी अब इतने जानिए कि वो भगत हैं और इतना बड़ा सब है, समाज से जुड़े हैं, कुछ न कुछ करेंगे। बातचीत होती रही। फिर मैं एक दिन इधर से फिर ये महाकुंभ में मिले थे, क्रम चलता रहा और मुझे लगा कि जैसे वो महादेव ही बुला रहे हो। एक दिन ये पैर पकड़ के रोने लगे। जब रोने लगे, सीढ़ियों से मैं उतर रहा था, ये पैरों से पड़े और हमारे जेब में 500 रुपए की नोट डाली। मैंने तुरंत वह नोट निकाल कर, यहाँ सामने बैठे हैं, इनके जेब में, हमने कहा आपने हमें दे दिया, हमने जेब में रख लिया, अब आपको पुण्य मिल गया, अब ये हमारी तरफ से आपको रहेगा। क्योंकि हम जो उनका अभी हमें लगता कि 500 रुपए की दे देंगे तो कष्ट में आ जाएंगे, इनके जेब में मैंने डाल दिया। जब जेब में डाल दिया तो रोने लगे। जब रोने लगे तो आंसुओं से मेरे पैर भी, क्योंकि उठ जाइए, उठे ही नहीं। हमने कहा मैं कथा करूंगा, आप तैयारी करिए, जो होगा परिस्थिति देखा जाएगा। तो उसी की परिणति आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और ये तालियां मुझे उत्साहवर्धन कर रही हैं कि ऐसे भी सत्कर्मों को अगर हम, इसलिए मैंने कल कहा था कि मैं महाराज जी को नंगा नहीं करूंगा और इसलिए उनको आप इतना सहयोग करिए। जो मंदिर पुता नहीं है, कुछ कलर नहीं हुआ, कुछ मंदिर का काम भी हो सकता है क्या। देखिए भगत परमात्मा कैसे आप काम करा। उस समय यहाँ 4-4, 5-5 फीट का गड्ढा था जब मैं आया था, अनायास बिना किसी के कहे। इधर बैठे हैं क्या, वो बैठे हैं तो खड़ा हो जाए, खड़े हो जाइए, बैठे हैं क्या। जो मिट्टी डलवाए, पुजारी जी आप बैठ जाइए, तिवारी जी आप बैठ जाइए। वो एक भगत कल आए थे जो हमको चादर उड़ाया था, आए और अनायास मिट्टी डलवाने लगे। अब देखिए परमात्मा कैसे अपना काम करा लेता है। इसलिए ऐसे श्रीमान रविंद्र जी जो आपने ऐसे स्थान से मुझे जोड़ा, और इनको कहीं न कहीं थोड़ा सा कष्ट था कि महाराज जी कैसे आपकी व्यवस्था हो पाएगी, कैसे। आनंद फानन में इन्होंने कादीपुर में गेस्ट हाउस बुक किया, वो किया, ये किया, दौड़ धूप के आपको कोई कष्ट न हो, चिंता मत करिए, हमें कोई कष्ट नहीं है। तो ये हम परम सौभाग्यशाली हैं। हमारे दोस्तपुर के, जो दोस्तपुर इसका नाम है ना, वास्तव में यहाँ दोस्त लोग रहते हैं, दूसरे का दोष नहीं देखते। तो यह दोस्तपुर जो है वो चरित्रार्थ इसका नाम दोस्ती निभाइए आप लोग तिवारी जी से, पुजारी जी से। और बस यही आग्रह करते हुए आइए सभी जितने भी पुरुष वर्ग हो, चाहे रामकथा रसिक, चाहे बहने माताएं, जो भी यहाँ उपस्थित हैं, परोक्ष अपरोक्ष महादेव के तमाम शिवगण हैं, तमाम हमारे पूर्वज, तमाम इन गवाक्षों से, इन वृक्षों से पर बैठ करके कथा सुन रहे ऐसे तमाम जीव हैं, सभी को सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगवानी। कल हम लोगों ने कथा सुनी थी सती चरित्र। सती चरित्र में भगवान शिव
राघव को प्रणाम किए थे, उनको मोह हो गया था हो। महादेव ने कहा जैसे आपका संशय जाए वो करिए, बार बार समझाया लेकिन सती नहीं समझी। भगवान ने कहा कि मोरे कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। जो एक संदेश दिया कि जो पति पत्नी के कहने पर न समझे, जो पत्नी अगर पति के कहने से नहीं समझती तो दुनिया में किसी से नहीं समझे। देवरानी से, जेठानी से, सास से, ससुर से, देवर से, जेठ से, किसी से नहीं। इसलिए बाबा बोलते हैं मोरे कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई। माने सीता का रूप धारण किया, महादेव ने उनका त्याग कर दिया, यही तन सती भेंट है अपना ही। माँ ने कहा कि जो मेरे पति का नहीं वो मेरे लिए क्या, जो महादेव का नहीं वो मेरे लिए उसका कोई महत्व नहीं। पितु यज्ञ जोग आनल जली, पिता के ही यज्ञ में जलकर अपना शरीर शांत कर दिया। कल एक सिद्धांत का मैंने दर्शन कराया था, अंते यामती उपरांते सहयाकृति, मरते समय जो चित्त में रहता है उपरांते सह आकृति, वही आकृति अगले जन्म में प्राप्त होती है। क्योंकि जहां होती है रति वहीं होती है मति, जहां होती है मति वहीं मिलती है गति। लोग कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। तो हम लोग सामान्य अर्थ उसका यही समझते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म में मुनि जतन करते हैं, लेकिन जतन करते रहते हैं लेकिन अंत में राम नहीं आता। ये लौकिक अर्थ है, लेकिन उसका गहरा अर्थ क्या है, आध्यात्मिक अर्थ क्या है। जब हम कच्चा भक्त बन के, जो अभी आज आदरणीय रविंद्र जी ने बहुत सुंदर प्रेरक प्रसंग एक लघु कथा सुनाई, हम भगवान के भरोसे जिंदगी की डोर सौंप दो जो दीनानाथ को, जाए बैधरा खेरामिता ही विधि रही है, सीताराम 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 कहिए। तो जिंदगी की डोर सौंप करके अगर हम परमात्मा में संपूर्ण अर्पित करके काम करेंगे ना, तो स्वयं ठाकुर जो तुम आवो एक पद, हम मैं आऊं पद 60। आपको उधर केवल बढ़ने की आवश्यकता है, केवल काम तो पूरा सरकार करेंगे। इसलिए कहते हैं कि पितु यज्ञ जोग आनल जली, इसलिए सती का मरते समय चित्त कहाँ था, महादेव के चरणों में था। इसलिए अगला जन्म क्या हुआ, सती मरत हरि सन वर मागा, सती मरत हरि सन वर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ते ही कारण ही में गिर गृह जाई, जनमी पार्वती तन पाई हो। प्रेम से बोलिए पार्वती मैया की जय। उसी पहाड़ में मैया प्रकट भई, बड़ी प्यारी है, बड़ी गोरी है। हिमाचल के लोग वैसे ही गोरी गोरे होते हैं। बड़ी भई हैं नारद जी, जो उनके पिताजी के गुरु हैं, वो आए हैं। यहां तक का दर्शन कल आप लोगों ने किया था। अब आइए इसी क्रम में आगे। नारद जी ने तुरंत गुरु आया है न घर में, तुरंत हिमांचल जरा बिटिया भई है,
10-12 वर्ष की मैया हो गई होंगी, दिखाया कि जरा देखिए इनका कुछ ओहो दोष गुण बताइए। कहा ये तो बड़ी जगदम्बा होंगी, ये तो भवानी होंगी, ये सारी दुनिया में पूजी जाएंगे, इनके मंदिर बनेंगे, बड़ी तेजस्वी हैं। तो कहा ये तो गुण हो गया, कुछ अवगुण भी बताएंगे। हमने अवगुण पूछा था, दोष पूछा था। कहा वो भी बताना है। कहा तो कहा सुना हूं तब। कहा अवगुण दुई चारी, 2-4 अवगुण है। कहा क्या है? कहा जोगी जटिल काम नगल वेश, अज स्वामी यही कह मिलहि परिहस्त यश रे। बहुत अच्छी बात बता गए नारद। हाथ देखा बेटी का, कहा जोगी जटिल अकाम नगन अमंगल वेश, अमान हो। कई बार हम जैसे अभी रविंद्र जी कथा सुना रहे थे, प्रेरक हम सुनाए, हम बताते क्या है, आप सुनना क्या। अब ये दोष बता रहे हैं कि जोगी हैं, अच्छी बात है, जटाओं को धारण किए हैं, ठीक है। कहा जहां अमंगल भी हो सरकार पहुंच जाते हैं तो मंगल हो जाता है। अमान, अमान महादेव, अमान माने समझते हैं ना। तथा मानो गीता के 12वें अध्याय में कहा तथा मानोपमानयो शीतेष्णु सुख दुखेषु तथा मानोपमानयो। मान अपमान से परे, ये मान अपमान से परे होंगे कह रहे हैं। अमंगल वेश धारे, चिता भस्म लगाए, नग्न चलने वाले, अभद्र वेश धारण किए, अस स्वामी यही के मिलहि। ऐसा पति इसको योग बन रहा है आपकी बेटी को। परिहस्त यश रेख, इनके हाथों में ऐसी रेखा है। अच्छा कोई माता पिता जब सुनेगा कि नंगा रहने वाला, जटा रखने वाला, अमंगल होने वाला, ठीक है अमान होगा, स्वाभिमानी वो होगा, त्यागी होगा, जोगी होगा, जटाओं को रखने वाला होगा, कोई भी माता पिता प्रसन्न नहीं होंगे। क्योंकि मैया कैसी है? अति सुकुमार तन तप जो। पूरे अति सुकुमार, पूरे रामचरितमानस में किसी को नहीं लिखा, केवल मैया को लिखा। कितनी सुकोमल रही होंगी, कितनी अति सुकुमार रही होंगी, जरा विचार किया। तब नारद जी ने कहा कि नारद जी से दोनों पत्नी एकांत में, बेटी न सुने, गुरुदेव इसका कोई उपाय नहीं है? कहा किस चीज का? कहा वर की जो आपने लक्षण बताए, कोई सुंदर वर इसको नहीं मिल सकता, इसका कोई उपाय नहीं? कहा नहीं, इसका कहा विधि का लिखा मिट नहीं जाए। जो विधाता ने लिखा है वो मिटने का कोई ब्रह्मा की लिखनी है। हाँ एक बात तुमसे बताऊं। कहा क्या? जो वर में तुम्हें दोष दिखाई दे रहा है, आपको, हमें तो कोई वर में दोष दिखाई नहीं दे रहा है, आपको जो वर में दोष दिखाई दे रहा है वह सारा दोष इकट्ठे भगवान शंकर में है। जो वर के दोष बखाने, सो सब शंकर मही। कहा क्या कहा? भगवान शिव में ही उत्पन्न है। अतः जो विवाह शंकर सन हो, 200 गुण में कह सबको, समरथ के नहीं दोष गोसाई। रवि पावक सुर सर की जो तप करई कुमार तुम्हारी, भाव्यु में सकहि त्रिपुरारी। क्या बात है! अगर कोई दुनिया में भाग्य का विधान लिखा मेट सकता है ना, तो केवल सरकार मेट सकते हैं। कौन मेटी है निहार? लेकिन जो तप करई कुमार तुम्हारी, भाव्यु मेट सकहि त्रिपुरारी। अब बड़े
पति पत्नी को, पत्नी पति को देखा। मैना भी बेचारी बड़ी दुखी है, अंदर चली गई। वो भी है भगवान। गुरु जी की वंदना हुई। गुरु तो एक क्षण के अधिक कहीं टिकते ही नहीं, निकल गए। श्रीमन नारायण 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 जपते हुए प्रातः काल हुआ। अब बेटी को कहना है माता पिता के, तुम जंगल में जाके तप करो, तभी बेटी तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन कैसे कहें हो, हैं? बेटी को माता पिता कितने लाड से पालते हैं। एक एक दिल है, बाप की तो दिल की धड़कन होती है बेटी। मेरे प्यारे, दुनिया में एक बात समझ लीजिएगा, जो जहां आ रहा है वहीं बैठते जाइए। कहा कि बेटी और बाप से बढ़कर पवित्र, निश्चल, और बेटी और बाप के रिश्ते को कोई शब्द नहीं दिया जा सकता। वो सब है ना। बेटी माँ भी है, बेटी सखा भी है, मित्र भी है, शुभकामना भी है। अपने बाप के चेहरे पर उदासी देखकर बेटी उदास हो जाया करती है। समझ गई मैया, इसलिए तुरंत उठी और माता, अरे मैया मैया बाबूजी यहाँ आइए। आज ना एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही सफेद वस्त्र पहने एक पंडित जी आए थे, गौर रंग के। ऐसा उपदेश से सिमोही मुझे उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? कहा मुझे ना अपने अच्छे सुयोग्य वर पाने के लिए जो मेरे मन में है, उसके लिए मुझे तप करना पड़ेगा, इसलिए मैं तप करने जा रही हूँ। ओहो, माँ ने पत्नी और पति को देखा, प्रसन्न हो गए कि लो, हम लोगों को कहना नहीं। कहा जी कैसे जाएंगे? अति सुकुमार न तन तप जोगू। कहा पति पद प्रेम तजे सब भोगू। ध्यान देना, चाहे वो पति हो, चाहे वो मैया कैलाश वहां हिमाचल से सीधे गई एकदम दक्षिण में। तब अधिकांश आप देखेंगे दक्षिण में बड़े विद्वान हैं। जितने भी ये वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, जितने आचार्य, सब दक्षिण से आए। दक्षिण में भक्ति प्रथम है, इसलिए दक्षिण में बहुत तप। जहां हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी हो, तीन समुद्र जहां है ना, वही मैया श्रीपाद शिला का नाम आपने सुना होगा, कन्याकुमारी का नाम सुना होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक वही मैया एक पैरों पर खड़ी होकर तप करने लगी। भूखे प्यासे हवाओं को पीकर, साग खा के, कभी कुछ खा के। कहा महाराज कितने वर्षों तक किया? कहा एक पैर पर 36,000 वर्ष की गणना तो श्री रामचरितमानस में है हो, है? और बाकी किया कितना होगा भगवान जाने। कहा कैसे? कहा महाराज जरा करिए। संबत सहस्र मूल फल खाए, संबत सहस्र मूल फल खाए, सागर खाए शत वर्ष गवाए, सागर खाए शत वर्ष गवाए, कछु दिन भोजन वारी बताता, कछु दिन भोजन वारी
जड़ खाई जाती है, मूल फल खाए हैं। जिमीकंद जिसे सूरन कहते हैं, जो जिसकी जड़ें खाते, आलू है ऐसे, जिसकी गाजर है जिसकी जड़ खाया जाता हो। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई शत बरस गवा। 100 वर्षों तक क्या कहे, साग, चौराई भाजी, सरसों भाजी, बथुआ भाजी, और कौन कौन भाजियां होती हैं, वो मेथी भाजी, ऐसी भाजियों को, यानी साग खाए शत बरस गवा। कछु दिन भोजन वारी बतासा। एक भाजी होती है लाल भाजी, अगर आपको सुंदर थोड़ी सी मुलायम लाल भाजी बन जाए बढ़िया से, उसमें वो जो बरी वरी होती है जिसे कोहड़ौरी कहते हैं, उसको डाल के बढ़िया बनाइए, और थोड़े से नए चावल के साथ, वो हो क्या सुंदर उसका स्वाद। वो कई बार लाल कणिकाओं को बढ़ाने में, जिनके हीमोग्लोबिन कम हो जाते हैं, उनको लाल भाजी बहुत सहायक है, बहुत प्रोटीन भी होता है, और उसमें लाल कण बहुत तेजी से बढ़ा देती है शरीर। तो कहते हैं साग खाए सद वर्ष कछु दिन भोजन वारी बतासा। वारी माने हवा, बतासा अपने बतास जो है, हवा बतास, जो कितनी सतही बात लिखे हैं, उनको हवाओं को पीकर, जैसे आप शीतली प्राणायाम करते हैं ना, जैसे मुंह में कभी छाला पड़ जाए कोई तो जीभ करके ऐसे कराते हैं ना योगाचार्य जी, शीतलीकरण, तो वही से ही हवाओं को पीकर। साग कहा कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन। फिर बेल पात मही रही सुखाई, और 3 सहस संबत सोई खाई। 30,000 वर्षों में तो केवल क्या खाए, बेल की पत्ती। बेल पात मही, मही माने पृथ्वी, बेल माने बेल का वृक्ष जो सामने है, पात माने उसका पत्ता, जो पृथ्वी पर गिर जाए न हो, सूख जाए, उसी को मैया खा करके। अब आप सोचिए, अच्छा बैर का नहीं खाई, ये जो पेड़ है इसका नहीं खाई, ये महुए का नहीं खाई, इसका नहीं खाई, बेल की पत्ती क्यों खाई? उसका वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक कारण है। बेल की पत्ती में महादेव को जो चढ़ता है, आपको कहीं कमर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कहीं दर्द हो, आप 3 पत्ती केवल धुल करके बासी मुंह चबा लीजिए। आप 5-7 दिन जब तक कथा है प्रयोग करके बताइए कि आराम हुआ कि नहीं हुआ। नहीं तो मैं आपको बताऊं, जितनी बेल की पत्ती उसके आधे तुलसी, और जितनी तुलसी उसके आधे काली मिर्च, आप मिक्सी तो सबके घर घर में है, उसको पीस लीजिए, और मटर से थोड़ी बड़ी जो बेर होती है, बेर की इतने बराबर, आंवले के बराबर बटिया बना करके सुखा लीजिए, और जैसा आपका बीपी रहता हो वैसे ही 2 गोली सुबह 2 गोली शाम खाइए। नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट उसका नहीं है। देखिए इसी 4-5 दिन, अभी 7 दिन जो कथा है, उसी में आपको आज बीपी नपवा लीजिए, उस दिन जिस दिन आप 4-5 दिन हो जाए खाते तब नपवा। इसलिए माने बेल की पाती खाया, बेल पात में ही रही सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। 30,000 वर्ष, बाप रे, इतना तप की न हो। कहते हैं महाराज सब देवाधिदेव, सब ब्रह्मादिक देवता सब आके खड़े हो गए मैया के पास, और सबने लोगों ने हाथ जोड़कर कहा, कितने साधु हुए, इतने संत हुए, इसने तमाम हमारे यहाँ परंपरा है तप की, लेकिन हे माँ, हे देवी, हे उमा, हे ब्रह्माणी, हे शैलजा, हे गिरिजा, ऐसा तप अब तक किसी ने नहीं किया। क्या बोले देवता? असतप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, 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 भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अनेक धीर ज्ञानी हुए, मुनि हुए, संत हुए, लेकिन ऐसा तप नहीं किया। क्या अवराधों का बताओ क्या चाहिए, जिसके लिए तप कर रही वो पूर्ण होगा। लेकिन भैया माला सटका रही है, उठती नहीं। इधर माँ को तप करने दीजिए, जरा चैनल बदली चलिए सरकार के, हम बड़े सरकार के। महादेव क्या कर रहे हैं? महादेव भी अपनी माला लेकर के वो तो बैठ जाते हैं, कितने
कहते हैं 87,000 वर्षों तक की घड़ी सेट करते हैं, अलार्म लगाते हैं 87,000 वर्ष और बैठ जाते हैं। मैं बना के नहीं कह रहा हूं। बीते संबत सहस्रशतासी, बीते संमत सहस्रशतासी, सजी समाधि शंभु अविनाशी, सजी समाधि शंभु अविनाशी, मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन उमा सहित जपत मुरारी, उमा सहित जपत मुरारी, बीते संवत सहस्रशतासी, बीते संवत 87,000 वर्ष का ऐलान समाधि पर। बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि संभ अविनाशी, राम नाम सियो सुमिरन लागे, जाने सती जगत प्रति जागे। वो राम राम सुमिरते हैं। मंगल भवन ये मंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। बड़े सरकार आए, कहा वहां पर मेरे कारण से मैया बहुत कष्ट भोग रही है, सीता का रूप धारण न किए होती, नहीं महादेव ने कहा होता यही तन सती ही भेंट ये बनाई, इसलिए अब इनका मनोरथ पूर्ण कराना चाहिए। महादेव की जय हो, मेरे आराध्य रामेश्वर सरकार की जय हो। नेत्र खोला सरकार को, त्रिलोकीनाथ जगत के पालनहार बैकुंठवासी चक्र सुदर्शन लेकर के खड़े थे। चतुर्भुज नारायण खड़े, और ये सरकार आप बुलवा लिए होते। का नहीं, कोई औपचारिकता करने की आवश्यकता नहीं, आज मुझे पता लगना चाहिए आप मुझे प्रेम करते हैं कि नहीं करते। हाँ, कैसी बात करते हैं, आपके अलावा हमारे दुनिया में है कौन नाथ। तो कहा जाऊं मुंह पर निज नेह हो, अगर मुझसे नेह करते हो तो जाहि बियाहूं सैल जही, यह मोहि मांगे देहूं। अगर सच में मुझसे प्रेम करते हो महादेव, तो आज नारायण तुझे भीख मांग रहा है, जाहि बियाहूं सैल जही। शैलजा माने सैल की बेटी, पर्वत की बेटी, जाओ यह मुझे मांगे देंगे कि ही मांग कर। कहा प्रभु आप आदेश दीजिए, मांगते क्यों हैं। लेकिन आपने जो कहा है ना, यद्यपि ये ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन नाथ वचन पुनि मेटी न जाए। सरकार का वचन है, इसलिए पूरा करेंगे। आप हाथ जोड़कर जो ही महादेव अभिवादन करना चाहे, वचन लेकर के चतुर्भुज नारायण अंतर रहित हो गए। इधर महादेव ने तुरंत सप्तऋषि मंडल को बुलाया, कहा जरा चेक करो, सरकार का आदेश आया विवाह तो करने, जरा देख करो कि कहाँ कैसी है प्रीत। पहुंच गए सप्तऋषि मंडल, कहा मैया की जय हो, पार्वती शैलजा गिरिजा जगदम्बा की जय हो जय हो। अब मैया तब कर रही थी, एकदम से वहां मिट्टी के एकदम टीला जैसा बन गया था। जो सोचो हम लोग 150 वर्ष जीने वाले लोग हैं, जहाँ 40-40 हजार वर्ष कैसा हो गया होगा। 40 हजार वर्षों तक तब कर रही है, माला सटका रही है। केवल एक बार अपने पति से झूठ बोल दी थी, कछु न परीक्षा लीन, क्योंकि महादेव ने कहा था लिन्न परीक्षा कौन विधि कहो सत्य सब बात। माँ ने क्या कह दिया, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाम। उसके कारण से इतना 50,000 वर्ष मैया तब करके आज बोल रही है। कहा आप क्या कर रही है, किसके लिए तब कर रही है। हमने सुना है कि कोई वर प्राप्त करना चाहती। कहा आपने ठीक सुना है। अच्छा तुम कहो हम बर नीक विचारा, हम आपके लिए ना सुंदर वर का प्रस्ताव लेकर आए हैं। कहा अच्छा
कहाँ रहता है? कहा वो बैकुंठ में रहता है, चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र पद्म शंख लिए हाथ है। देवी ने कहा बहुत सुंदर सुझाव है आपका, लेकिन एक बात मैं बताऊं अपना। कहा क्या? देखहु मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। मेरा अविवेक देखो, चहु बारी पर भीत उठावा। कोई हवा पर भीत उठाएगा क्या बिना नींव? नींव जब कोड़ेगा, जब उसको, तब तो नींव में पत्थर बोल्डर भरेगा, फिर नींव पर दीवार। लेकिन माँ कहती है चहु बारी पर भीति उठा, हवाओं में दीवार उठाने का प्रयत्न कर रही हूँ। मुनि देखो मैं कैसे अविवेकी हूँ, जो असंभव है मैं जानती हूँ। उनकी कृपा मिलना बड़ा कठिन है। मेरे प्राप्त थे, लेकिन मैंने उन्हें अप्राप्त कर दिया है। उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया है, यही तन सती ही भेंट ये बनाई। अब मैं तन बदल के खड़ी हूँ। मैं चाहिए सदा शिव ही भरतारा। भरतार शब्द है भरण पोषण के अर्थ में। ग्रामीण क्षेत्रों में कई बार माता आएंगे तो हार भतार सुने, आप लोग सुने। तो भतार माने क्या होता है? जो भरता रहा, भरण पोषण करने वाला, पति इत्यर्थ है। पति हाउस बैंड जिसे आप कहते हैं अंग्रेजी में, बहरहाल हाउस बैंड का कोई अर्थ ही नहीं है, लेकिन पति। तो वो पति, मैं सदा भगवान शिव को ही अपने भर्ता के रूप में, अपने कर्ता के, अपने मालिक, अपने स्वामी, अपने पति के रूप में अपने तो ऋषियों ने कहा अच्छा, पहले तो आप ऐसे नहीं कहती थी। कहा पहले हमको भगवान ने त्यागा भी नहीं था, इसलिए थोड़ा बहुत भजन भाव कर लेती थी। अति निकाटे आद निरादे आ के लक्षणम में भगवान की, महादेव की कृपा थी ही। लेकिन अब महादेव की तड़प हो गई है, इसलिए अब हम लाज शर्म संकोच सब छोड़ दिए हैं। अब मैं ना महादेव के, ये जो शिवाला महादेव है, इनके ही चरणों में लगन मैया कही कि मैं इतने वर्षों से महादेव के ही चरणों में लगन लगा के बैठी हूँ। आइए ना, पुरुषोत्तम मास है, प्रदोष काल, दोनों वक्त मिलने वाले समय को प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष काल प्रारंभ हो गया है। शिवाला धाम के चमकते हुए भगवान शिव की जो ये विग्रह है आपके समक्ष है। इस प्राचीन मंदिर में आप विराजित हैं। पुरुषोत्तम मास है और आज अभी प्रदोष लग गया है। प्रदोष लग भी गया, कल एकादशी थी, द्वादशी हुई, अब प्रदोष लग जाएगा। अब जरा, इसलिए प्रदोष का की छाया आ गई है। तो आप ऐसे काल में जरा पुकारिए ना, क्या लगने तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो।
सब पेज खावने जो होगा देखा जाएगा जगन तुमसे वत्सल भगवान की। आज तीसरा दिन हो गया, अभी भी जैसे बुखार आया हो। कहाँ चली? अच्छा, ये तो पंडित जी की भारियां है ना, ये जा रही होंगी मंदिर से। अच्छा, पति बुलाए हैं, ये देखिए पति पत्नी का प्रेम, इशारे से बुलाए चले गए। प्रेम अद्वितीय है। जैसे ब्रज में इतने समय कोई भी सास कथा नहीं सुन सकती। 7 बजते बजते 8 बजते बजते सब सास पंडाल से गायब हो जाती। हमने एक दिन पूछा गुरुजी से, गुरुजी ये यहाँ से सारी सास कहाँ चली जाती हैं? 7-8 बजते बजते सब सास गायब हो जाती हैं, केवल बहुएं बचती हैं। आप बहुएं भी नहीं, ये देवरानी जेठानी है। हमें तब आप बहुएं घर पर हैं। ये सास इसलिए जाती हैं कि दूध खुला छोड़ के आए कि मलाई न खा ले। और मैया तो सती के रूप में पितु यज्ञ जोग आनल जली, इसीलिए जली हैं। कहा वो शरीर किस काम का? जो पति के काम का नहीं, जो महादेव के काम का नहीं। महादेव ने तो कह दिया यही तर सती भेंट मोहिनाई। उस शरीर हे प्रतु हे नारायण जौ तुम दीन दयाल कहा। तुम दीन दयाल बनते हो। समुद्र पार अशोक वाटिका में बैठी हुई एक माँ ने जब पुकारा, दीन दयाल विरज संभारी हरहु नाथ मम संकटवारी, तो आप समुद्र पर डैम बांध बनवा के चले गए। आज मैं कह रही हूँ, मैं मानती हूँ भ्रम बस मैंने सीता का रूप धारण कर लिया था, लेकिन अगर महादेव ने कह दिया यही तन सती भेंट या बनाई, तो ये तन बिना कोई न कोई कारण जल्दी से बदल जाए। इसीलिए भगवान की योजना बस पितु यज्ञ जोग आनल जली। अब मां पार्वती बन के आई है कि पति पत्नी का प्रेम हो। जिस घर में पत्नी और पति का प्रेम नहीं है, कट 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 कट। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है चाहे कुबेर का क्यों न घर हो, लक्ष्मी गृहम तजेत, लक्ष्मी घर छोड़कर भाग जाती है। मैं आपको सच्ची घटना बताऊं, सीधी मध्य प्रदेश की एक कपूरी गांव है, वहां एक पंडित जी रहते रहे। उनकी पत्नी बेचारी बड़ी साध्वी, बहुत बड़े ऐसे ही दुनिया समाज में जाने बड़ी। पंडित जी बेचारी कथाओं में रहते थे, कथा करके कभी चले जाएं घर पर। कट 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 कट, देखिए मुस्कुराने कहानी से परिचित है। कट 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 कट, आ गए तुम? अच्छा, वो लेके पंडित जी माला लेकर के ऐसे बैठ जाए, ऐसे माला जपने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ए माला जप रहे हो पोंगा पंडित, दुनिया को दिखाना अपनी पंडिताई। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ, तुम कितने बड़े पंडित हो। बाहर रहता है तुम
भीड़ लगाए रहता है, घर पर आता है तो भी सुबह से शाम तक, हे भगवान हमारे लिए समूह को टाइम नहीं है, हमारे पापा कहाँ बांध दिए, इससे अच्छा तो रिक्शा चालक से विवाह किए होते, कम से कम रिक्शे पर बैठा के घुमाता तो। अरे अब वो कट 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 रोज करें। पंडित जी हाथ जोड़े, चुप रहो। अब पंडित जी ने सोचा कि चलो, कि शास्त्र में पढ़े थे कि मौन हो जाएंगे सब संकट हट जाएगा, तो पंडित जी एकदम मौन, गाली देती रहे, कर 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 मौन हो जाए तब क्या बोले हो, देखो हमारे लिए गूंगा बन गया है, औरों के लिए बहुत भाषण करेगा। फिर पंडित जी बोले, देवी क्षमा करो, एक माला कर ले। जब माला माला करते हो तुम, बच्चों के लिए, हमारे लिए, पत्नी के लिए कुछ समय है। पंडित जी अंतिम में बहुत व्याकुल हो गए। एक दिन उनके आत्मा से निकल गया, हे भगवान निपटी जाती तो अच्छा। अच्छा, आजकल केवल निपटने के लिए पहले जैसा नहीं है, सब समाज के लोग यहाँ बैठे हैं। पहले बड़े बुजुर्गों के नीचे चारपाई में, वो चारपाई कटती थी, जो रस्सी वाली चारपाई होती थी, नीचे कनस्तर लगा करके लगाती थी। सेठ बहुएं बड़ी त्यागी होती थी और पाइप से मारती थी, कुछ ब्रश से मारती थी। कई बार जैसे बहुएं कहीं चली गई, दो तीन में वो चिपक जाती थी गंदगी, वो सब तो ब्रश से हमने देखा साथ। लेकिन कितने दिन, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, पुरानी बात बता रहा हूं। अब की बहुएं तो केवल 5 दिन में बोल देती है, भगवान हमारे मोहल्ले के सब बूढ़ा बूढ़ी चले गए, हमारे घर के अमृत की घरिया पी कर आए हैं क्या, ये कब जाएंगे। कान में जब पड़ता है तो कान का पर्दा फट जाता है। इसी बहू बेटे के लिए मंदिर मंदिर, गुरुद्वारे गुरुद्वारे लगाते रहे, एक बेटा दे दो, नंगे पांव। और बेटा बहू कह रहे हैं कब चले जाएं। अब इनकी बड़ी दुर्दशा हो रही है, भगवान उठा लीजिए। यहाँ नहीं कहते होंगे तो दोस्तपुर है ना, ये तो पूरा दोस्ती निभाता होगा। ये दोस्तपुर है, जो दोष न देखे, गुह्यम निगृहत गुणान प्रकटिम करोति, क्षणमित लक्ष्यम मृदम प्रबोधन्ति संतः, वो दोस्तपुर। तो अच्छा, मोटापा बढ़ा लीजिए, आजकल वैसा कुछ खाइए खूब, ये जो रिफाइंड है, अपने घर से रिफाइंड निकाल के फेंक दीजिए। व्यासपीठ कह रही है, आप सरसों को तेल, तीसी, पर्वत, कोई तेल खाइए, अलसी खाइए, कुछ भी खाइए, नमक रोटी खा के जी जाइए। लेकिन ये रिफाइंड ना, पूरा हार्ट को ब्लॉकेज जो हो रहे हैं, जो हार्ट अटैक हो रहे हैं, जो बीपी, जो कॉन्स्टिपेशन, जो डायबिटीज, ये सब ये प्रदूषित खाने के कारण से। इसलिए मोटापा बढ़ा लीजिए, भले चंगे लोग हार्ट ट्रबल। एक दिन पंडितानी का खड़ाक से पंडित जी कहे ही थे, भगवान चली जाती, हार्ट ट्रबल हुआ, दिल की धड़कन रुक गई। डॉक्टर को बुलाया, नाड़ी देखा, क्या है, धीरे धीरे चली गई है, पक्का कहा, हे भगवान। अब समाज को दिखाने के लिए हमारी लेकिन पंडित जी शास्त्र पढ़े थे, शास्त्र के आधार पर जीवन जीते थे। कहा कुछ हो जाए मैं जलाऊंगा तो बनारस, काशी, जिससे काशी दर्शनात् मोक्ष, काशी को देखने से, गंगा जी को देखने से मोक्ष हो जाता है। मणिकर्णिका पर जलाऊंगा, घाट पर ले जाकर। चल पड़े बेचारे। अब संयोग है, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है। जब एक ब्रह्मनाल जो गए होंगे, ब्रह्मनाल के नीचे जो कचौड़ी गली है, उसमें जब उतरे तो देखते क्या है कि वो सकरी गली थी, सब करते जा रहे थे। जरा डॉक्टर मुक्तेश्वर जी देखेंगे यहाँ पर क्या, तो कहे कि ऐसे ही जा रहे थे। अच्छा, वो जो बांस वाली सैया बनी होती है, तो वो खड़ाक से ये खंभे से एकदम टकराई, और ये बाप रे, और जो टकराई वो दिल की धड़कन ही तो है, रुकी थी, बैठ गई पंडितानी। और जब पंडितानी बैठी तो सब भागे। अब पंडित जी तो महाराज गिर बड़ी तेजी से भागे। वो पंडित जी जा रहे हैं, क्या कोई बात नहीं, घर ही आएंगे। पंडितानी डंडा लेके दरवाजे पर खड़ी, कब आएगा। अब थोड़ी झगड़ा झंझट हुई। अच्छा, पंडितानी, अब ये पंडित जी दूसरे प्रकार के, जैसे एक कथा आती है, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध कथा है। और तुकाराम जी संत हुए, उनकी भी पत्नी उनको बहुत पीटती थी, संत जी को। एक दिन कहीं, अगर आज तुम बिना खाली हाथ आए, तुम रोज जाते हो खाली। तुकाराम जी बड़े दयालु, अरे ध्यान में आया घर आते, अरे वो पत्नी ने कहा था खाली हाथ आए तो बहुत मारे। तो किसान एक गन्ना काट रहा था, तो भैया गन्ना दे दो। कहा, अरे महाराज जी कैसी बात करते हैं, आप तो प्योर संत है, ले जाइए, बांध के ले चले।
गांव में आए बच्चे, बाबा बाबा गन्ना दे दिए। जब दरवाजे पर पहुंचे थे एक ही गन्ना लिए सर पर पहुंचे, पत्नी ने दरवाजा खोला, आ गए। अच्छा, ये चिंतित थे कि गन्ना एक है, खाने वाला दो। वह उनकी पत्नी खींची, आ गए तुम, उसी गन्ना से मारी तड़ाक से, गन्ना टूट के दो हो गया। तुकाराम जी नाचने लगे, धन्य है, मैं इसी चिंता में तो था, खाने वाला दो और गन्ना एक है, प्रसन्न हो गए। तो ये तो संत स्वभाव है। लेकिन ये पंडितानी अब खूब लड़ती, कट 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 कपूरी वाली। तो पंडित जी करते क्या थे, पंडित जी ने एक दिन कहा, हे भगवान बड़ी अब वो लड़ते समय ये भी कहती थी, क्यों मुआ तुम ही न हो, मुझे जिंदा जलाने के लिए ले जा रहे थे। अब वो घर के बाहर बाहर रहे, कथा प्रवचन में, प्रवचन न भी रहे, कथा न रहे तो भी बता के चले जाए कथा है मैं जा, दूरे दूर रहे घर में। लेकिन कोई अमर होकर तो आए नहीं। एक दिन सचमुच में मर गई, उसी डॉक्टर को बुलाया, दिखाया, कहा कि खत्म है, कहा चुप रहो, अगर इस बार जिंदा रही तो तुम्ही को अब चले। लेकिन शास्त्री के काशी में जलाएंगे तो काशी, शास्त्र को जानते थे, इसलिए काशी गए। और जब काशी गए तो फिर सब लोग राम नाम सत्य है, सबकी यही गति। सब लोग पंडित जी नहीं दिख रहे हैं, वो हैं बाल छिलवाए हरियाले। रुको, पंडित जी रुक, क्या सब लोग बोल रहे हैं यहाँ पास में आपको रहना चाहिए, राम नाम सत्य है तो आपको बोलना चाहिए सबकी गति। नहीं नहीं, ये सबकी गति नहीं बोल रहे हैं, कुछ और बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सब लोगों ने कहा राम नाम सत्य है। पंडित जी बोल रहे थे खंभा बचा के, खंभा बचा। उनको डर था कि कहीं खंभे से न टकरा जाए, नहीं तो फिर खड़ी हो जाए। ऐसा प्रेम नहीं है। ये देखिए पंडित पंडितानी का प्रेम, पंडित ने इशारा किया, पंडितानी चली गई। ऐसा प्रेम, माँ भी इसी प्रेम के लिए तब कर रही है। जरा विचार कर लेना, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब जब और बात थी कि लाज शर्म करते थे, अब सब लाज शर्म बेच दिया और पर्दा भी हटा दिया। अब तुम्ही से लगन चाहिए सदा वही भर तारा। एकदम शादी के लिए दुल्हा भी और दुल्हन भी तैयार, लेकिन एक बाधा आ गई हो। क्या बाधा आई? तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज। तारकासुर नाम का एक राक्षस हो गया। अच्छा, मैं पहले ही दिन बता दिया हूं कि इन 7 दिनों में अपने मन से कुछ नहीं सुनाऊंगा। जो रामायण में, जो गीता में, जो भागवत में, जो पुराणों में, शास्त्रों में लिखा है वही सुनो। ये तारकासुर इतना बलशाली हो गया कि सभी देवी देवताओं पर प्रहार करता है। देवता एकदम भग करके डर से गिरकंदराओं में छिप गए। इसको ये देखिए, राक्षस जितने भी हैं आप ये समझिए तप करते हैं, हमसे ज्यादा करते हैं। हम तो दिखावे के लिए माला लिए रहते, जब कोई देखता रहता तो घुमाते रहते, अकेले नहीं। मैं सच बता रहा हूं कि जब मैं वो कहीं व्रत रहता हूं ना, कल एकादशी व्रत था, तो मैंने कल तय किया कि आज पद्मिनी एकादशी है, आज मैं कुछ नहीं लूंगा, कुछ भी नहीं लूंगा, निराजल। लेकिन शाम हो जब कथा करके उतरा मैं 9 बजे, तो मुझे बहुत भूख लगी थी। तो क्या है कि माला करते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं लोग, मैं तो माला ऐसे करते रहता हूँ, ऐसे माला जपता रहता हूँ। जो ही बढ़िया देसी घी का जीरा के साथ व्रत में छौंका लगता है, नाकों में गंध आती है, तो बाईं आंख खोलकर देखता हूँ सुमिरनी कितनी दूर रह गई, बहुत सुंदर फलाहार याद आता है। तो ठाकुर की कृपा हो जाए। जब तप मग्न हो यही काल, कहते ना नारद जी निकल कहा, यही कलिकाल न साधन दूजा, ज्ञान यज्ञ जप तप व्रत पूजा। तो कैसे जप में? इसलिए गाई राम है, सुमिरी राम है, संतत भजी राम गुण ग्राम है। यही बात कल सुखदेव जी महाराज जी ने कहा था, हे परीक्षित, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, केवल तुम भगवान को पुकारो, उनका संकीर्तन करो। ये तारकासुर राक्षस जितने भी, रावण ने तप किया, भगवान प्रसन्न हो गए। क्या मांगा? कि हम किसी से न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, आप संदो, मरना तो पड़ेगा, कुछ आप संदो। तो 1 मिनट सोचा, हम काहू के मरई न मारे। फिर
बानर मनुज जाति दुई बार। अच्छा, बंदर और मनुष्य से छोड़कर न मरूंगा, चलो यो मस्त। ऐसे हिरण्याक्ष तप किया, भगवान आ गए, क्या मांगे? हम कभी न मरे। कहा भाई मरना तो तय है, कुछ ऑप्शन मांगो। कहा न भूमो न अंबरऊ न दिवा न रात्रौ, न रात में न दिन में, न गगन में न पृथ्वी पर, न शस्त्र से न अस्त्र से। कहा चलो ठीक है, उसका उपाय भी करेंगे। इसलिए नरसिंह आए। अब तारकासुर ने तप किया तो क्या मांगा? ये भी कहा हम किसी से न मरे। ब्रह्मा जी ने कहा ऑप्शन दो, तो इसने ऑप्शन दे दिया। बड़ा चालाक है कि अभी अभी सती पिता के यज्ञ में जली हैं, कहीं जन्मेंगी, बड़ी होंगी और तप करेंगी, फिर विवाह होगा, फिर बेटा होगा, इसलिए मैं शंकर के ही बेटे से मरूंगा। तारकासुर बहुत चालाक है, बहुत दुष्ट है, बहुत धूर्त है। क्या है तारकासुर? आप लोगों से मिला होगा, आप लोगों ने पहचाना नहीं होगा, मैं उसकी पहचान बता रहा हूं। दिल्ली जैसे यूनिवर्सिटी में रामायण के पात्रों पर जो टिप्पणियां लिखवाने का काम करता है वो तारकासुर है। जो राम कथा, भागवत कथा, शास्त्र की अनुष्ठान के, धर्म के कार्यों के, हमारे मंदिर गुरुद्वारे के, हमारे भूमि की, हमारे गंगा गायत्री की जो हंसी उड़ाता है, जो परिहास लेता है, वो सब तारकासुर है। जो हमारे सलेबस से रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था और खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी को निकाल के ब्यूटिशियन जैसे पाठ्यक्रम को जोड़ दे, वो तारकासुर है। ये तारकासुर जब इधर नॉर्थ ईस्ट में, इधर बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता की तरफ जब ये जाता है न तारकासुर, तो पुरुष से स्त्री बन जाता है। उसे केवल भगवान शंकर के बेटे ही मार लेते हैं। हम लोग भी गाते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मार दिया पश्चिम बंगाल में शिव पुत्रों ने। नहीं तो जो तिलक लगाने वाला, चोटी लगाने वाला, सिका रखने वाला, सबको मारती थी, राक्षसी हो गई थी। तारका रूप भाग्यनगर, जहां हैदराबाद जिसे कहते हैं, उसका दूसरा नाम है भाग्यनगर, वहां एक तारकासुर रहता है। हमारे पृथ्वी पर माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, इसमें सुंदरा पर लालन पालन, हमारा अन्न जल खाता है और कहता है भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। ये तारकासुर है। इसका वध केवल भगवान शिव का पुत्र ही कर सकता है। बड़ा सब देवता संकट में हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक बात है, ये वरदान तो हमने दिया था। कामदेव को बहुत सुंदर समझाया, हे कामदेव, अब देव संस्कृति की रक्षा करो, तुम ही कर सकते हो। महादेव को समाधि से तुम्हारे अलावा दुनिया में, विश्व में, संसार में कोई नहीं जगा सकता। जाओ जगाओ, जब जगेंगे तब विवाह करेंगे, जब विवाह करेंगे तब पुत्र होगा, और जब पुत्र होगा तभी इसका वध हो सकेगा। कामदेव ने कहा हे विधाता, मैं जानता हूं कि वो उनके सामने मैं जल के स्वाहा हो जाऊंगा, लेकिन आपकी आज्ञा है, आप पितामह है, मैं जा रहा हूं। 3 बाण लेके गए कामदेव। जब बलिया से आगे आप जाएंगे तो वहीं कारो नाम का स्थान है, वहीं महादेव बैठे थे। कारो का जिन लोगों ने दर्शन किया, हाथ खड़ा करना, कोई दे गया तो जय हो। तो कहते हैं महाराज जाकर के कामदेव ने बाण निकाला, तरकस से पहला छोड़ दिया। क्या क्या हो गया? कहा संगम करही तालाब तलाई, लता निहारी नवई तरुसा। कहा कि तालाब तलाई जितने भी जड़ हैं, चेतन, सब काम में हो गए। कहा जड़ चेतन को काम में करने गए थे महादेव को जगाने, तो महादेव को जगाने, लेकिन उल्टा हो रहा। कहा दूसरा छोड़ो। दूसरा बाण निकाला और तरकस पर चढ़ाया, छोड़ दिया। अरे महादेव जगे? कहा नहीं पितामह नहीं जगे। क्या हुआ दूसरे बाण से? कहा जो बड़े बड़े साधु माला लेके जप रहे थे, वो सब फेंक करके स्त्रियों के पीछे भागने लगे, और सारी स्त्रियां पुरुषों के पीछे, सब सृष्टि काम में हो गई। कहा ऐसा नहीं हो सकता, साधु संत का रामायण में लिखा है। रामायण में लिखा है तो पढ़ के सुनाओ। तब बाबा ने पढ़ा,
भय काम बस जोगी सताप पावर ही को कहे देखहि चराचर नारी में ब्रह्ममय देखत रहे अबला दिलो कहीं पुरुष में और पुरुष सब अबलामय कोई दंड भरे ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम जी काम कृत कौतुक अयम जी काम कृत कौतुक अयम जी भय काम बस जोगी सहो तापस पावर ही को पावर भूत पिशाच सदा काम के चेरे जानी, ये तो काम के ही बस में रहते हैं। वह काम बस जोगी तापस पावर ही को देख ही जर नारी में जी ब्रह्म में देखत रहे। जो ब्रह्म में देखने के लिए बैठे माला सटका रहे थे वो स्त्रियों के पीछे भागने लगे। कहा क्या हुआ उसके आगे? कहा महाराज दुर्दंड भरे ब्रह्मांड भीतर। कहा कोई नहीं बचा? क्या नहीं बचा? कहा कौन? कहा जेहि राखा रघुबीर सोई उबरा दिन काल में। जिसे स्वयं सरकार ने रक्षा कर लिया वही बचा। और भगवान उसी की रक्षा करते हैं जो भगवान को अपना बाप मानता है। जी में बालक राखे महतारी। जैसे माँ है ना, बेटा अभी 6 महीने के अंदर का है, बोलता नहीं, रोता है, तो मैया क्या करती है? यहाँ दबाती है, यहाँ दबाती है, यहाँ दबाती है। जहां दबाने पर ज्यादा दर्द होगा रोने लगेगा, जहां ज्यादा रोने लगेगा मैया समझ जाएगी यहाँ दर्द है। इसीलिए भगवान को जो बाप मानेगा उसी की रक्षा करेंगे ना, जो खुद ही बाप बनकर बैठा है। तो कहते हैं महाराज फिर क्या हुआ? कहा तब तीसरा, और तीसरा छोड़ा तब कहा उसी समय महादेव का तीसरा नेत्र भी खुल गया। तब तीवती सर नयन उबारा हितवत काम भयो जरिझारा हितवत काम भयो जरिझारा हितवत काम भयो जरिझारा हितवत काम भयो जरिझारा हितवत काम भयो जरिझारा। कहा कि तब शिव तीसर नयन उघारा अचितवत काम भयो जरिझारा। मित्रों दर्शन करिएगा, हमारे यहाँ संत बहुत अच्छा दर्शन करा रहे हैं कि ये जो काम है ना, वासना है ना, इन नेत्रों से नहीं जलेगी। ये चर्म चक्षु भी है, ये तो वासना को, काम को और बढ़ाएगी। काम वासना हमेशा तीसरे नेत्र से ही जला करता है। वासना को अगर संयमित रखना है तो तीसरा नेत्र विवेक वाला जो है ना, उसी पर आप अंकुश लगाएंगे, तभी आप वासना पर अंकुश लगा सकते हैं। इसलिए महादेव ने दर्शन कराया। और महादेव ने ये नहीं सोचा था कि जो ही मैं तीसरा नेत्र खोलूंगा और ये जल के भस्म हो जाएंगे और कोई विधवा आएगी। एक विधवा आ गई, रति नाम है, जो उनकी कामदेव की पत्नी है। कहा कि प्रभु ये क्या कर दी? कहा तुम कौन हो? कहा जिसको आप जला दिए ना, मैं उसी की पत्नी हूं, आपने मुझे विधवा कर दिया। जब रोने लगे तो महादेव तो आशुतोष है। आशु माने शीघ्र, तोष माने प्रसन्न होने वाला। तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले आशुतोष महादेव, शिवाला के महादेव ने कहा क्या? कृष्ण तनय हुई है पति तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा। मैं तुझे वचन देता हूँ सत्यम शिवम सुंदरम होना। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। हमारे मिश्रा जी बहुत सुंदर एक शिव भजन सुनाते हैं, केवल 2 लाइन का। जरा मैं मिश्रा जी बड़े अच्छे शास्त्रीय संगीत के सिंगर हैं, तो मिश्रा जी से आग्रह है जरा एक शिव भजन। ये शंभु तिहारी इच्छा से हम जय हो बार तिहारे आए हैं। भोले तुम्हारी इच्छा से हम द्वार तिहारे आए हैं। संताप
भर के संताप मिटाने आए हैं। शंभो तिहारी इच्छा से हम द्वार तिहारे आए हैं। जय हो। महादेव के दरवाजे पर आप खड़े हैं, मीठी मीठी ताली के साथ गुहार लगाइए। हे आदिदेव हे महादेव हे काल जई हे काम जई हे काशी वाले हे भोले हे गंगाधर हे प्रेममयी हे। हे आदिदेव हे महादेव हे काल जई हे काम जई हे काशी वाले हे भोले हे गंगाधर हे प्रेममयी हे गंगाधर हे प्रेममयी। हे मदनमान मर्दन वाले बाबा हे मदनमान मर्दन वाले सर्वस्व लुटाने आए हैं। शंभो तिहारी इच्छा से हम द्वार तिहारे आए हैं। द्वार तिहारे द्वार तिहारे द्वार तिहारे आए हैं। जय हो मिश्रा जी। मदन मान मर्दन वाले, अभी आपने कामदेव को जलाया, हम सब कौन कह रहा है? पृथक पृथक तिन किन्ह प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतल कहूँ अमर आए के हे तू। हे देवतागण आप लोग क्यों आए हैं? कहा प्रभु हम सब लोग सर्वस्व अर्पण करने आप यहाँ आए हैं। आपने कामदेव के मान का वर्धन कर दिया और रति को पुनः वर दे करके उसका कल्याण कर दिया। आप सत्यम शिवम तो क्या चाहते क्या हो? अब देखिए देवता भी कितने चालाकी से अपनी बात कर रहे। ये नहीं कहा कि प्रभु जल्दी से विवाह कर लीजिए, आपका बेटा होगा ना वही तारकासुर को मारेगा, हम लोग चाहते हैं आप जल्दी से। नहीं कहा, क्या कहा? निज नयन देखा नाथ तुम्हार विवाह। आगे सकल सुरन के हृदय रस शंकर परम उछा। निज नयनन देखा चहहि नाथ तुम्हार विवाह सकल सुरन के हृदय क्या शंकर परम उत्साह। सबके मन में ये उत्साह है भगवान हे महादेव हे शंकर आपकी शादी किसी ने नहीं देखी है, इसलिए सब लोग अपने अपने आंखों से आपका विवाह देखने। भय प्रसन्न चंद्र वसंता कहा एवं मस्त, ठीक है तैयारी करो बारात की भाई, सजाओ सब दूल्हा। तब तक माताएं निकल आई। कहा कैसी बातें करते हैं आप लोग? कहा क्या हो गया? कहा हंसी कर रही हैं परपुर जाई बर अनुहार बरातन भाई। अच्छा दो सूचनाएं, जिनको बैठने में घुटने में दर्द आ रहा हो, कोई कठिनाई हो, शरीर बड़ा हो गया हो, शरीर वजनी हो गया है, इधर तो ये गद्दा बिछा है, जहां ये गद्दा ये जो लगे हैं यहाँ भी, इस सोफे का भी प्रयोग कर सकती हैं माताएं भी पुरुष भी।
और जो चेयर पीछे खाली है, कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि साइड में माताओं को आप दे सकें, क्योंकि वहां किनारे माताएं बैठना नहीं चाहती, तो इधर क्योंकि अब बैठने की कहीं जगह आज रही नहीं, इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जिनको भी, चूंकि सुखासनम अगर हम पूरा ध्यान घुटने में देंगे, भी ऐसे करेंगे, भी ऐसे करेंगे, तो कथा में मन नहीं लगेगा, क्योंकि अब पिलोथी मार के तो बैठने का अभ्यास ही चला गया। अब हमारे एक प्रधानमंत्री गए विदेश तो स्टैंड की चलने आए, 4 घंटे में, यह कल बताया था, मैं अब क्या कहूँ। इसलिए ध्यान रखिए, घुटनों में जिनके भी दर्द हो और हमारे शरीर जैसा मोटा हो, तो आप उसे कुर्सी, प्लीज टेक यू चेयर, आप कुर्सी का उपयोग कर सकते हैं। इधर कुर्सियां कार्यकर्ताओं ने लगा दिया है, आप उस पर बैठ सकते हैं, कोई भी, मैंने कोई ऐसा नहीं कि आपकी हंसी ली जाएगी, आपको 10 लोग देख के हंसेंगे, अभी मत बैठिए, कुछ देर बाद बैठिए, नहीं तो लोगों को लगे जाए इन्हीं को कह रहे थे क्या महाराज जी, इसलिए कुछ देर बाद 10 मिनट बाद बैठ जाना, कोई बात नहीं। तो आइए प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। का हंसी करई है पर पुरजाई, बर अनुहार बरात न भाई, बर के अनुरूप बरात नहीं है। भगवान समझ गए क्या करना है, तुरंत ऑर्डर दिए, पृथक पृथक ले चलो समाज, सब चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मा लोक, ये सब अलग अलग जाएगा। और सचमुच में सब अलग अलग चले गए हो, महादेव अकेले रह गए। एक व्यक्ति और था, कौन था वो? नंदी बाबा। नंदी बाबा महादेव को देखें और महादेव नंदी बाबा को। उन्होंने कहा मुंह क्या देख रहे हो, कुछ करोगे? कहा मैं क्या करूं? देखिए सुर सारथी जान जी सब देवता चले गए अपने अपने लोग, और बड़े सरकार ने कहा पृथक पृथक ले चलो, अलग अलग जाओ, तो कौन उनकी बात नहीं मानेगा? कहा हमारे लिए क्या कर रहे हो? कहा हमको क्या करना, करना आपको है। कहा हमें क्या करना है? कहा आपका नाम शंकर ही नहीं है, कामार ही नहीं है, त्रिपुरार ही नहीं है, आशुतोष ही नहीं है, महादेव ही नहीं है, विश्वनाथ ही नहीं है, त्रिलोकी ही नहीं है, त्रिपुरार ही नहीं है। कहा फिर क्या है? कहा महादेव आपका एक नाम भूतनाथ भी है, किस काम आएगा? भूतों को बुलाइए। कारी वो तो ध्यान ही नहीं आया। आज निकालो श्रृंग और भृंगी निकाल करके काड़ 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 फूंक दिया महाराज। सारे भूत प्रेत दक्षिण से, पूरब से, पश्चिम से चले आए। आने दीजिए, आने दीजिए, अंदर मत, बाउंड्री को उस तरफ भी रोकना। ये चप्पे चप्पे पर भूत आ गए। अरे चप्पे चप्पे पर भूत आ गए हैं, पंडाल के अंदर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अरे ये दोस्तपुर का भूत होगा, इसकी आवाज तो आप लोग पहचानते होंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ये भूत ये मत समझना कि नहीं मिलेंगे, ये पक्का मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे? जब आप रात में सो जाएंगे तब मिलेंगे, और ऐसे करके जगाएंगे। उठो, क्यों जगा रहे हो? अरे तुम लोग आज शिवाला में बैठकर महादेव के विवाह की कथा सुन रहे थे, और जब विवाह हुआ तो नाचे नहीं? ऐसे खूब नाचते हो। आज मेरे, और आज तो गुरुवार है, पुरुषोत्तम मास है, शिवाला स्थान है, आज मेरे बाप की शादी है, तमेव माता च पिता तमेव। इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। पूज्य डोंगरी जी महाराज जी ने कहा तो भगवान के शिव के विवाह में ठुमका लगा लेता है ना, वो 84 लाख योनियों में घूमने से, नाचने से बच जाता है। सारे भूत आ गए। एक भूत रोने बैठ गया। अरे भाई रोते क्यों हो? अपशगुन मना रहे हो क्या? कहा नहीं, अपशगुन नहीं मना रहे हैं। फिर क्या? ये खुशी के आंसू हैं। क्यों, कैसे खुशी के आंसू हैं? कहा हम लोगों को कोई मरनी में, करनी में, तेरही में बुलाता है, कोई शादी विवाह में प्रभु नहीं बुलाता। आपने पहली बार अवसर दिया है, हम लोग जाएंगे हिमाचल, वहां और देखेंगे जब पचमेर मिलेगा। आहा, पचमेर का डब्बा हिमाचल की तरफ से पकड़ाया जाएगा ना, तो उसका प्रसाद पाएंगे। इसलिए बड़े प्रसन्न है। कहा बैठे ही रहोगे कि सजाओगे सजाओगे? देखिए नहीं हो बर को सजाती है माता। हाँ हाँ, एक बूढ़ा भूत उठा। हाँ हाँ सजाती तो है, कुछ शरीर में लगाती है। अच्छा अच्छा, हाँ एक चिता जल रही थी, गरम गरम राख ले आए
और महादेव को इसे लगे पोतने। भक्तों ने कहा प्रभु हल्दी, ये तो चिता की राख है। महादेव ने कहा हमें पता है, लेकिन जीवन का अंतिम सत्य यही चिता है, इसलिए मैं चिता की राख ही लिपटवा। दूसरा भूत गया, अरे पागल भय हो क्या? महादेव के सर पर, बड़े बाबू के सर पे कुछ रहता है, रखा रहता है, हवा चले न चले झिलमिल झिलमिल करता है। अरे पागल, उसका नाम मौर है। अच्छा मौर, महादेव को भी बांधो। एक भूत गया एकदम पूरा काला है? और जा करके ले आकर के काला कोबरा सांप बैठा दिया। हवा चले न चले फर रहे फर रहे। लोगों ने कहा महाराज ये काला कोबरा है, मौर बांधा जाता है। कहा हमें पता है, मौर कल बांधा जाता है, आज उतार दिया जाता है। ये काल है, ये सबके सर पर बैठा है, हमारा दिखाई दे रहा है और सबका दिखाई नहीं दे रहा है। इस कलिकाल में जिसकी उम्र 50 ईयर हो गई ना, समझ लेना कि 70 से 80% जीवन गया, काल निकल चुका है। एक भक्त ने कहा प्रभु हमेशा ये निकलता ही रहता है, कभी सांस नहीं लेता, कहा लेता है। इसीलिए संत और शास्त्र दोनों दर्शन कराते हैं न हो। क्या दर्शन कराते हैं? कि जितने समय तक हम कथा में रहते हैं ना, यहाँ त्राप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहे मन माहि। यही बात तो सुग्रीव ने कहा था, ये वही स्थान है, यहाँ काल आता नहीं। जो 4 घंटे 3 घंटे आप कथा में टाइम देते हैं, वो आपके उम्र में जोड़ दिया जाता है। आप, मैं सच बताऊं, आप यहाँ आ गए हैं ना, ये इस जन्म के प्रारब्ध से नहीं, आपके अंदर जिन्स में बैठी है कथा, आपके पैर रुकेंगे नहीं, क्योंकि आपके ऊपर ठाकुर की कृपा है। इस पंडाल के अंदर वही आता है। बाबा लिख रहे हैं, अति हरि कृपा जाई पर होई, अति हरि कृपा जाई पर होई, पाव धरे यही मार्ग सोई, पाव धरे यही मार्ग सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सच कृपा जाई पर होई, पाव धरे यही मार्ग सोई, पाव धरे यही मार्ग सोई। महादेव का गुरु है तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना। आज गुरु आ रही है, पुरुषोत्तम भी है, ज्येष्ठ मास भी है, प्रदोष भी लग गया, प्रदोष काल भी है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव धरहि यही मार्ग सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई हो। इसलिए आप सबके ऊपर ठाकुर जी की अति कृपा, कृपा नहीं अति हरि कृपा हो, तब यहाँ विराजे हैं। एक भूत गया, आओ देखा नताओ बाघंबर। कहा जिया जी के, जलान के, VIP के और के सूट मंगा लेते, ये क्या बाघंबर पहन के जाओगे प्रभु? कहा नहीं, दुनिया में बाघ ही एक ऐसा प्राणी है जो शेरनी के पास केवल एक बार जाता है, उसके जीवन में उपासना ही उपासना है, केवल वासना के लिए नहीं शादी करता। मैं शादी वासना के लिए नहीं कर रहा हूं, उपासना के लिए, इसलिए बाघंबर पहन के जाऊंगा। संयम का प्रतीक है। एक भूत गया, आओ देखा नताओ महाराज, और ला करके काली काली न्यागिन ब्याई थी, बच्चे ला के कहीं यहाँ बाजू बंद बना दिया, कहीं यहाँ गले में पहना दिया, कुछ कानों में कर्णफूल, नागिनों के बच्चों के काले काले। लोगों ने कहा ये क्या पहन रहे हो? बाजू बंद मंगा लेते, घड़ी मंगा लेते, सोना का चेन में कुछ और कर। कहा नहीं,
ये सापिन है, अरे चिंता सापिन को नहीं खाया। अजहि जग जाहिन यही जग जाहिन व्यापी माया। चिंता सापिन को नहीं खाया। चिंता किसे नहीं खा जाती? चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। अस को जाहि व्यापी माया, इसलिए माया रूपी नारी है। माया रूपी नार लेने जा रहा हूं, चिंताएं बढ़ेंगी, इसलिए चिंताओं को अभी से समेटवा रहा हूं। एक भूत गया, आओ देखा न ताओ, द्वितीया का चंद्रमा लाकर सेट कर देगा। नहीं भाई, आपको बैठाना ही था तो पूर्णिमा का बैठाते, द्वितीया का क्यों बैठाते? यही तो मेरा संकेत है। जो तुम आओ एक पद, मैं आऊं पद 60। तुम एक कदम आओ तो अभी द्वितीया भक्ति की ओर एक दिन तो बढ़ा है, एक कारण। दूसरा, सर पर वही धारण किया जाता है जो परमात्मा मुखी और साधना पूर्ण वासना से मुक्त होकर साधना की ओर बैठ जाता। लोग प्रश्न करते हैं, सुधी श्रोता जरा इधर दृष्टि दर्शन करेंगे, अरे भगवान कृष्ण ने तो चीर हरण कर लिया, वैसे कर लिया। अरे पागल, 6वें महीने में पूतना को मार दिया। और आप जानते हैं रास किसके साथ गोविंद नचाते हैं? कहा यस्याह गोपिकाः सर्वे दंडिकारण्यवासिनः। जो दंडकारण्य के ऋषि थे वही गोपी भय हैं, वही गोविंद के साथ रास। और रास में जितने भी हैं उनका काम से कोई लेना देना नहीं है। महादेव हैं, काम को जलाने वाले हैं। मोर, भगवान के सिर पर मोर हो, जो नाचते नाचते अपना सर्वस्व भक्ति को अर्पण कर देता है, भगवान उसे सिर पे धारण करते हैं। मयूरा, क्योंकि मोर ही एक ऐसा प्राणी है जो मोरनी के पास नहीं जाता, नाचते नाचते यहाँ से लार टपकाता है, मोरनी उसी को ग्रहण करती है, उसी से गर्भवती हो जाती है। आज आप जरा विचार करना, भक्ति, इसीलिए जब गोपियां कहा मध्य रात्रि में गोविंद ने स्वर फूंक दिया, सारी गोपियां, कोई एक आंख में काजल लगाई थी, वो जो पूरी आंखों में लगाई थी, कोई मथा नहीं कर रही थी, सब भगी, सब परमात्मा का दर्शन करने के लिए। कोई गोदोहन कर रही थी, कोई चावल कर रही थी, कोई जमुना जी में गई थी, कोई गैया में, सब भागी। कहां गई? गोविंद जी पे। गोविंद जी ने पूछा कि महाराज ये बताएं कि आप क्यों आई हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते? बेटी रमाशंकर जी क्या बात होगी? ठीक है, सब कुशल मंगल। तो कहा कि किस कारण से आए हो? अरे बुलाते हो और आप पूछते हो क्यों कारण से? हमने कब बुलाया? कहा आप बंसी में पुकार रहे थे प्रभु। कहा क्या कहेगा समाज? आप अपने अपने पतियों को छोड़ करके आई हैं, समाज क्या कहेगा? सब मुस्कुराती रही। एक बड़ी गोपी ने कहा बताऊं क्या कहेगा? कहा क्या कहेगा? अब मेरे पे एक प्रश्न का उत्तर दे देना गोविंद। कहा हाँ बताओ, देंगे उत्तर। कहा चलो, मानो कोई नारी है, कोई स्त्री है, कोई पतिव्रता धर्म की पालन करने वाली माँ है, एक कमरे में रहती है, अपने पति, उसका पति गया है बॉम्बे या विदेश में गया है, कहीं गया है, तो वो पति के फोटो को लगा करके पूजा करती है। और तभी वो आरती पूजा कर रही, अपने पति को बहुत प्रेम करती है, तभी तक दरवाजे पर घंटी आई, आवाज आई, अरे भाग्यवान, अरे देवी खोलो मैं। अरे ये तो पति की आवाज है। अब बताओ गोविंद, हमें फोटो की पूजा करनी चाहिए कि हमारा सचमुच का पति जो दरवाजे पर घंटी बजा रहा है, जो आवाज दे रहा है, उसकी पूजा करना? गोविंद ने कहा कोई बात नहीं, तो सामान्य बात है, फोटो तो नकली है, असली तो वो है, उसको जाके पूजा करने का है बस। ये जितने पति हैं, ये जितने पति हैं, आप ये समझिए, वो सब नकली है प्रभु। ये सब शरीर को, ये तो मांस नोचने वाले हैं, जो असली पति तो प्रभु आप ही हो। आप तो पति के पति हो, आप परम पिता हो, इसलिए हम लोग आई हैं। भगवान निरुत्तरित हो गए, मुस्कुराने लगे। यस्याह योग गोपिका सर्वे दंडिकारण्यवासिनः, असली पति तो आप हैं। इसलिए भगवान का ये वचन है
कि आप एक कदम आइए, हम आपके लिए 60 कदम, जो आओ तुम एक पद, मैं आऊं पद 60। इसलिए द्वितीया का चंद्रमा 2 कदम चला है, माथे पर रख लिया। इसलिए भक्ति की ओर जो बढ़ता रहता है उसे परमात्मा ऐसे सुंदर सुंदर श्रृंगार, अंत में नंदी को श्रृंगार करके ले आगे बैठा दी। भक्तों ने कहा महाराज महादेव नंदी पर बैठिएगा मत, ये बैल है, बैल पर कोई दूल्हा जाते हुए देखा है? सब घोड़े पर जाते हैं, घोड़े पे चढ़ के जाइएगा। कहा नहीं नहीं, मैं जानता हूं घोड़ा काम का प्रतीक है और बैल धर्म का प्रतीक है। मैं वाइफ लेने नहीं, धर्म पत्नी लेने जा रहा हूं, इसलिए हम जय हो, ये मैं धर्म पत्नी लेने जा रहा हूं, इसलिए हम धर्म रूपी बैल पर जाएंगे। ये मैं अपने बाणी निज मत मैं नहीं कहूं बखानी, तुलसीदास बाबा लिख दिए चौपाई, कहा और देखो बाल कांड में जाई। क्या लिखा है? मोगन करहि जटा मुकुट अहिमौर समारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटखे हरिछाला। उसी जो आपको बताया बाबा ने वही दर्शन करा दिया। सब बारात पहुंच गई आगे, एकदम हिमाचल पर पहुंची है, बारात पहुंचने वाली है। आप सब घराती हैं, घराती को केवल एक सावधानी रखनी है, अपना मंगलसूत्र, अपना चैन, अपना झुमका, अपना बाला, अपना कान वाला। मैंने कल ही कहा था हाथ जोड़ करके कि जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी आपको अपनी भी रक्षा करना है अभी, और उनकी भी जो ताड़का का रूप धर के पीछे से खींचेंगे या खींचेंगी, उनको भी पुरुषोत्तम मास में पाप करने से रोकना है। अपनी सुरक्षा रखे रहेंगे, इसलिए घराती वाले सावधान रहें। मैंने कहा था नकली पहन के आना। नकली किसे कहते हैं शुक्ला जी? क्या होता है? रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड कुछ होता है, उसको पहन के आना। तो वो ले भी जाएंगी तारका, तो दिखाएंगी सोनी जी के यहाँ। वो आपका वो जो सोनी मित्र है अजय, वो तो असमय है नहीं, बॉम्बे वाम्बे कहीं गए। अब तो उनके यहाँ ले जाएंगे अजय बाबू के यहाँ। अरे देखो देखो देखो, तो कहेंगे नहीं रोल्ड गोल्ड है, बता देंगे ना। तो उनके पास मशीन होती है कोई, या पत्थर पे कुछ ऐसे करते हैं, वो बता देते हैं। तो अजय बाबू कब उनके बच्चे परिवार तो आते होंगे, सब गए हैं। कथा के समय अच्छा कथा में लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे? लौट आए। पिछली बार वहां भोजन किया था, इसलिए उनका नाम ध्यान दिया।
तो मैं निवेदन कर रहा था आज, इसलिए विवाह के दिन भोजन आज पंडित रमाशंकर जी का है। वो दाल वाली पूरी, गुरम्मा और वो क्या क्या व्यंजन हो बनवाने की तैयारी कर रहे हैं। हमको भी लग रहा है कब विवाह हो, कब मैं पाठक जी के यहाँ पहुंचू। ओहो, उसका दाल वाली पूरी हींग डाल के खूब बढ़िया। हमने कहा भाई तो गुरम्मा ऐसे मत बना देना, वो जो गुरम्मा माने जो जिसमें थोड़ा सा रस हो, एकदम सूखा सूखा गुरम्मा थोड़ी बनता है। उसमें इतनी खटाई करते, खटाई मुझे कतई पसंद नहीं, खटाई कतई नहीं डालना। एक आध आम के छिलके हो गए बढ़िया, पूरी से लिया। और पूरी के दाल में जीरा और हींग, यही दो का महत्व है प्यारे। इसको बना के रखना, शादी में खिलाना। क्यों डॉक्टर साहब, ठीक है ना? डॉक्टर साहब भी हमारे बड़े प्रेमी हैं, लेकिन भात इनको मिलना चाहिए एक थरिया, एक थाली भात खाते हैं। कितनों पूरी खा ले, कुछ खा ले, लेकिन जब तक भात नहीं मिलता तब तक तृप्त नहीं मिलता। इसलिए रमाशंकर जी भात बनवाए डॉक्टर साहब के लिए। अच्छा ठीक, तो जय हो। तो वहाँ संख्या निश्चित है, बढ़ेगी नहीं। तो मैं निवेदन कर रहा था, चलिए आइए सब हिमाचल के लोग खड़े हैं सरकार। अब जब सोचिए सूर्य लोग पहुंचा होगा, ये बर बाबू आ गए, बर बाबू आ गए। सूर्य भगवान ने कहा नहीं मैं बर बाबू नहीं हूं, मैं बर बाबू का दास हूं। अरे जिसके दास इतने चमकीले हैं, सुंदर हैं, बर बाबू कितने सुंदर होंगे। चंद्रमा गए, अश्विनी कुमार, ब्रह्मादि सब पर अंत में चतुर्भुज नारायण पहुंचे। राजीव नयन धरे धन सायक, यही अयोध्या वाले। ओहो, सारे हिमाचल के बर बाबू, पक्का यही बर बाबू है। सारी मालाएं पड़ गई। जब मालाएं पड़ गई, जरा विचार करिएगा, तो कहा चलिए माता जी बुला रही हैं, आपका परिछन करेंगी। माँ को बुला, नहीं मैं बर बाबू नहीं है। अरे इतने सुंदर ये भी नहीं है, फिर कौन? आप कौन है फिर? कहा मैं उनका मित्र हूं, माधव मीत श्रद्धा प्रिय नारी है। कहा त्रिवेणी के संदर्भ में दर्शन करेंगे सुधी श्रोता। वहां कहा कि इनके मीत कौन है? कहा माधव है, मैं उनका मित्र हूं। ओहो, जब फ्रेंडशिप इतनी सुंदर है तो बर बाबू कितने सुंदर होंगे। और कुछ और लोग तो कुछ नहीं बोले थे, हमारे त्रिलोकीनाथ बोल गए, कितने सुंदर हैं बताने की जरूरत नहीं है। देखो वो आ गए, देख लो। इतना कहना था, कड़ 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 सब भूत पहुंच गए। महादेव ने कहा खाना नहीं। अच्छा, महादेव ने इसलिए कहा था खाना नहीं कि भाई मनुष्यों को मत खा। बारात वाले समझे कि कह रहे हैं कि मनुष्यों को मत खाना। उन्होंने कहा कुछ पचमेर मत खा लेना। सब भागे, सब बाल वृद्ध नर नारी, किसी का चप्पल छूटा, किसी का जूता छूटा, कोई गमछा, किसी का चश्मा, चश्मा किसी का पावर -5, किसी का +10 +5। अब पावर वाला चश्मा जिसको बचपन में हम लोग दादी के चश्मे को लेकर सूर्य के किरण में दिखा देते थे तो कागज जल जाता था, वो वाले चश्मे लगा करके भूत, कहीं खाई दिखे, कहीं कुछ दिखे, ओ गड़ 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 गड़। लेकिन यही एक दर्शन है। क्या दर्शन करा रहे हैं बाबा? कि जो परंपरा रही है हमारे शास्त्र की, पहले कोई देखने ही नहीं जाता था, जैसा भी बर हो, जैसा भी हो। फिर बाद में परंपरा चली पुरोहित देखेगा, इसलिए पुरोहित पूरा हित करने वाले। आज के 60 वर्ष पहले जो बैठे होंगे उनके घरों में बुआ की, बहन की शादी कौन कराता था? पुरोहित। फिर किस पर आ गई? बाबा पर आ गई। फिर बाबा का, फिर बाबा से ट्रांसफर होकर कहाँ आ गई? पापा पर। फिर पापा से ट्रांसफर कहाँ हो गई? अब सेल्फ हो गई। और सेल्फ से ट्रांसफर हुई कहाँ हो गई? शादी.com पर आ गई। करो .com, कब डांट लग जाएगा है? मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, जितने ही .com वाले हैं आज डाइवोर्स 82%, 82% डाइवोर्स। ऐसे ही जो ये .com वाले हैं, कब वो फूल डांट लगा देगी फूल का माँ है? इसलिए घरों का संस्कार, कुल का संस्कार, इनके बाबा कैसे थे, इनके पिता कैसे थे। गरीब कन्या को ले आओ, रूपवान ले आओ, स्वरूपवान ले आओ, जो घर को संभाल सके, माता पिता के महत्व को समझ सके, सास ससुर गुरु सेवा करे, पति रुख लखिया आए। जिन्स चाहिए, आप चमड़ी पर मत जाइए प्लीज। ये शादी .com के उलझन में मत फंसिए, जिन्स खोजिए।
इनके माता पिता कैसे संस्कार वाले लोग थे, वो घर संभाल। लेकिन सास जो होती है, पहली बार उसको लगता था दामाद को देखे, क्योंकि बेटी इतनी कोमल, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, पल पल बढ़ते हुए माँ और बाप अपनी बेटियों को देखते हैं। और जब देखते हैं तो चाहती है पहली नजर जो ही दामाद पर पड़े, दामाद और हमारी बेटी जब बगल में खड़े हों तो दुल्हन और दुल्हा के अनुरूप लगे। ये न कहे भगवान बूढ़े से कर दिया, कि कम से कर दिया, कि काले से कर दिया, कलूटे से कर दिया, एक आंख वाले से कर दिया, कि वो जो पोलियो वाले, तमाम। तो मैया परछन लेके चलती है। इसी को कहीं कहीं यहाँ क्या कहते होंगे अवध में, मैं नहीं जानता, हम लोगों की तरफ इसे माटी का दियना कहते हैं। तो मैया दिया लेके चलती है आगे के बर को परछन करने, आरती कराने। मैया भी आई और जो आई माँ वैसे ही देखा कि हाथों पर पैरों पर तमाम बिच्छू सांप नाच रहे हैं, कुंडल पे तमाम सांपों को देखा और भयंकर। अभी वो सोच ही रही है, क्योंकि सब वहां के जो हिमाचल के लोग हैं क्या गा रहे हैं कि आई, क्या गाते हैं, ये आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, ओ प्यारी नगरी, हिमाचल नगरी, ओ बड़ी प्यारी नगरी। आई जय हो, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, वो आई शंकर की बरतिया। मीठी मीठी ताली। हरि बोल। बताया था कि ऐसे ताली बजाने से आंख की रोशनी, AK बजाज ने 9,500 बार एक घंटे में बजाया, 1 मिनट में 156 बार बिना ऑपरेशन के मोतियाबिंद ठीक कर लिया। AK अस्थाना साहब उत्तराखंड के 3 ब्लॉकेज ताली लगा के खोल दो। और बीच बीच में ऐसे क्यों बजाना है, जिनको सर्वाइकल पेन है वो सर्वाइकल चला जाएगा। और आम के आम गुठलियों के दाम, इसलिए हार्ट भी, रोशनी भी, और परमात्मा की भक्ति भी, और सर्वाइकल भी एक साथ। पूर्वासी जब देखने आए कैसी आई बारात, पूर्वासी जब देखने आए कैसी आई बारात। कौन कौन है आए बराती, कहते हैं दामाद। कौन है आए बराती, कैसे है दामाद। कैसी हो कैसी, कैसी शंकर की सुरतिया हिमाचल नगरी, कैसी शंकर की सुरतिया हिमाचल नगरी, ओ हिमाचल नगरी, ओ मेरी प्यारी नगरी, हिमाचल नगरी, ओ मेरी प्यारी नगरी। आई जय हो, आई जय हो, आई शंकर की
लगी मजाक, सखी सहेली आकर के सब करने लगी मजाक। कौन तुम्हारे माता पिता है, कौन तुम्हारे भ्रात हो, कौन तुम्हारे माता पिता है, कौन तुम्हारे भ्रात। कैसी है हो, कैसी है हो, कैसी तुम्हारी है सुरतिया हिमाचल नगरी। कैसे बोले है सुरतिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी, ओ प्यारी नगरी, हिमाचल नगरी हो बड़ी प्यारी नगरी। हो आई हो आई आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। हो आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। प्रेम से बोलिए दूल्हे सरकार की। माँ ने देखा कि बैल पर बैठा है, सांप बिच्छू गले में डाला है, ऊपर भी एक सांप है, कान में भी सांप डाला है, पूरे शरीर में सड़ी हुई मुन्नों की माला पहना है और चारों तरफ उसके शरीर पर बिच्छी सांप है। भगवान, इसी के लिए नारद ने कहा था तप करने के लिए हमारी बिटिया से, विकट रूप जब रुद्र ही देखा। उसी समय सारी अबला नारियां जो हैं उस शौक डोंग बड़ी सोच में चिंता में ऐसे, लेकिन मैया धड़ाम से गिर पड़ी। कहा क्या हो गया नंदी जी? कहा आपकी सास बेहोश होके गिर पड़ी। कहा जल्दी जन्मा से चलो, देर मत करो, कोई घटना दुर्घटना घट जाए तो जिंदाबाद मुर्दाबाद होने लगे। पहुंचे जनवासे पर, सरकार यही अयोध्या नाथ हो, खड़े थे दरवाजे पर एकदम सामने। क्या बोले? अरे कराए परछन। महादेव भी आज आ गए रंग में। हाँ कराया सरकार। कहा कैसा रहा अनुभव? परछन का कहा बहुत सुंदर, हमारी जो सासू माँ है ना बड़ी आध्यात्मिक है। अच्छा कैसी आध्यात्मिक, जरा हमको भी दर्शन कराइए। कहा सरकार हाथ में थाल लिए, रोली लिए, कुमकल लिए, चंदन लिए, दही लिए, चावल लिए, पूजा की सामग्री, पुष्प लिए, सब लोटा लिए, छोड़ा लिए, लोढ़ा लिए, सब आई परछन करने। तो सोची कि पहले नेबुआ या काजल लगा दिया जाए, दामाद को नजर न लगे, इसलिए बढ़ी नेबुआ लेके काजल लेके। तो हमारे ऊपर जब देखा कि काल है तो नेबुआ, और जब इनके सर पे काल है तो नेबुआ और जो है कजरौटा फेंक दिया था। फिर कहा पंडित जी ने मंत्र पढ़ा कि अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष स व्याह आभ्यंतर शुचि करके पवित्र कर दे। तो देखा कि दुनिया को पवित्र करने वाली गंगा जब है तो लोटा फेंक दिया। अच्छा बड़ी आध्यात्मिक है। फिर कहा फिर क्या? फिर पूछते हैं। फिर चावल, अक्षत, दही सब रख कर सोचा कि दामाद को टीका लगा दे। तो हमने उसी समय अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। नारायण देखिए, अरे इनके माथे पर तो मणि की तरह चमकता हुआ तिलक है, इसलिए चंदन की थाली फेंक दी। कहा फिर दीपक जलाया। जो ही आचार्यों ने पढ़ा, हरे ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायता श्रोताद्वायुष प्राणस मुखाग्निर्जात। जो ही पढ़ा वैसे ही मैया ने दीपक भी उठा के फेंक दिया। कहा क्यों फेंक रही हो दीपक? कहा दुनिया के आरती उतारने वाला चंद्रमा जिसके माथे पर हो, ये छोटा सा दीपक वो धड़ाम से गिरकर पेट के बल हमें प्रारंभ। गिरी मैया पेट के बल थी, पीठ के बल बेहोश नहीं हुई थी। आप बातें तो बहुत बना ले रहे हो, अब होश में आ गया है, आ गई है। कितने पत्थर दिल दामाद हो, एक बार हॉस्पिटल ले जाते, कुछ पानी वानी चढ़वाते, डॉक्टर से नब्ज दिखवाते, तो बेहोश पड़ी थी। तुम इधर बेहोश, हम तो सोचे कि हमको प्रणाम कर रही हैं, लेकिन फिर भी जब उठी तो उन्होंने गाली देना शुरू किया। अच्छा कोई भी शादी में गड़बड़ हो तो गाली किसको पड़ती है? अगुआ को। जय हो। अगुआ, अगुआ, मझुआ, मीडिएटर। आदरणीय शुक्ला जी क्या कुछ और क्या कहते थे शुक्ला जी? चढ़वाई। चढ़वाई, चढ़वाई भी शब्द बहुत प्यारा है। चढ़वाई मतलब दरवाजे पर चढ़वाने वाले, जो चढ़वाई। यहाँ चढ़वाई कौन था? अगुआ नारद।
मैया एकदम नारद को कर आने दो गुरुजी को। उन्होंने मेरा बसता हुआ भवन उजाड़ दिया, उनको दया नहीं आई। एक गाली तो ऐसी दी, बांझ का जानी प्रसव कर पीरा। बांझ क्या जानेगी कि बच्चा पैदा करते समय कमर में कितनी दर्द होती। श्रीमद् भागवत में आया कि 1 लाख बिच्छुओं के मारने के बराबर कमर में पहली संतान प्रथम जो प्रसव होती है बहन की मां की, वो कष्ट होता है। 1 लाख बिच्छुओं के मारने का। इसीलिए वो कह रही है, कौन? आत्मदेव की पत्नी धुंधली कि मैं बच्चा नहीं, मैं फल नहीं खाऊंगी, गाय को खिला दिया, क्योंकि हमें कौन दर्द सहेगा। और अंत में कहा कहीं बिच्छू की तरह, जैसे बिच्छू के बच्चे पेट फाड़ के निकलते हैं, मेरा बच्चा भी पेट फाड़ के निकल, ऐसे उदाहरण दे रही है। फल उसे नहीं खाना है। इसलिए आज कहते वो क्या जानेंगे, हमारा बसता हुआ भवन बहुरे बरह लाग तब की ना, इस पगले, इस भंगेड़ी, इस गजेड़ी, ये बिच्छू सांप से खेलने वाले, इस अड़भंगी बर के लिए मेरे बेटी से गुरुजी ने इतना तप करवाया। वो क्या जानेंगे कि बेटी बेटा क्या, आने दीजिए। जब भागने वाले मीडिएटर नहीं थे, आ गए। क्या किसको बोल रही हो? कहा देखिए गुरुजी एक बात तो पक्का सुन लीजिए। कहा क्या? मैं गिरते गिरा हूं, यही पहाड़ से अपनी बेटी लेके कूद जाऊंगी, जल निधि में, समुद्र में कूद जाऊं, जल निधि में, नदी पर हूं, पावक जलाऊं, अग्नि में कूद जाऊंगी, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं इस वर्ष से मैं शादी नहीं करनी। क्या कहा? कसकीन बरबोराह विधि नहीं, तुम्हें सुंदरता दई, तुम फल चाहिए सुर तरही सो, पर बस बबू नहीं लागही, तुम सहित गिरते गिरऊ पावक, चलो जल निधि मोह करो, कर जाहू अपदस हो जग, जीवत विवाहन हो करो, जीवत विवाहन हो करो, जीवत विवाहन हो करो। जहां से बारात आई है कैलाश से, वहीं जाए, घर जाऊं अपजस हो, समाज में अपजस होगा, बारात वापस होगी, मैं सह लूंगी। लेकिन गिरते गिरा हूं पावक जला हूं, जल निधि महु पर हूं, मैं आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी, पर्वत से। अच्छा गिरते पहले इसलिए कहा कि पर्वत ही पर थी, तो सोची यहीं से कूद जाऊं, तो गिरते गिरो पहले। समुद्र ने नारद जी ने कहा बस आपका हो गया। हाँ कहा आप नहीं, आपका बाप विवाह करेगा, आप क्या करेंगे? पहले सती चरित्र सुनाया पूरा, जो कल मैंने आपको सुनाया। जानती हो एक बार केवल सीता का रूप धारण करने के लिए पितु यज्ञ जोगानल चली, पिता के यज्ञ में जान बुझकर कूद के जल गई, योग अग्नि प्रकट करके। इसलिए हे मैं ना ये संशय तजहूं। क्या संशय? यह सर्वदा शंकर प्रिया, ये सदैव भगवान शिव की पत्नी है, सदा शंभु अर्धंग निवासिन, निज इच्छा लीला बुधारिन, अपनी इच्छा से तुम्हारे गर्भ में आकर के आई है। ये जगदम्बा तो सुता भवानी, तुम्हारी जो बेटी वो जगदम्बा है, जगत जननी है, गिरजा है, शैलजा है। इनके चरित्र को देख करके, इनकी पूजा करके दुनिया की नारियां अपने पातिव्रत्य धर्म की रक्षा करेंगी। ये वो है। ये बात पूरे नगर में फैल गई, सब लोगों ने पूजा पाठ। कोई बूढ़ी आती है, अरे हम तुमको डांट दिए थे एक बार न, तुम नहीं जानते, तुम देवी हो, तुम जगदम, सब क्षमा मांगने लगे। कहा ये सब समय नहीं है, जल्दी से दुल्हन सजाए। क्या दुल्हन का श्रृंगार होना शुरू हुआ। लेकिन जो एक सखी ने काजल लेकर के ऐसे ही आंख में मां के लगाना चाहा, वैसे मां ने हाथ पकड़ लिया, कहा अब नहीं, अब ये काला वाला काजल मेरी आंखों में नहीं रहेगा। कहा अब कौन रहेगा? क्या कहा हो? ओ कजरा बन के आजा भोलेनाथ, ओ कजरा बन के आजा भोलेनाथ, किया जाए अखियनों में कजरा बन के आजा भोलेनाथ। अब घुटनों में दर्द हो गया है, इस भजन को आप खड़े खड़े गाइए, खड़े हो जाइए, फिर 5 मिनट बैठाएंगे फिर छोड़ देंगे, आप चिंता मत करिए, विवाह होने जाओ। इस भजन को खड़े खड़े गा लीजिए, जिससे न उठ जाए तो बगल में सहयोगी हाथ पकड़ के उठा दे, और अपना पंजा और घुटना, जैसे घुटना ऐसे पंजा ऐसे से कर लीजिए, पंजा जमीन में ऐसे से कर लेंगे ना, जो कभी कभी झुंझुनी जैसी हो जाती है, सब ठीक हो जाए। अब बड़े भाव से
मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप नृत्य करिए, करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो आप। अब बड़े भाव से मैया ने क्या कहा, कजरा बन के आजा भोलेनाथ किया जाई नया कियनों में, कजरा बन के आजा भोलेनाथ किया जाई नया कियनों में, आजा भोले नया कियनों में, आजा नचेंगे राकेश जी, आजा भोले नया कियनों में, आजा भोले नया कियनों में, कजरा बन के आजा भोलेनाथ किया हरि बोल। एक देखो मैया हो किनारे, आजा भोलेनाथ किया जाई नया कियनों में। जय हो श्री हरि। जय जय श्री हरि, जय जय। बोलो तो अखिया तुमको ही देखो, 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 बंद करो तो तुमको ही देखो, बंद करो तो तुमको ही देखो, बोलो तो अखिया तुमको ही देखो, बोलो तो अखिया तुमको ही देखो, बंद करो तो तुमको ही देखो, बंद करो तो तुमको ही देखो, मैं तो देखूंगी, मैं तो देखूंगी, मैं तो देखूं जो बहे और नाम किया जाए नया कियनों में। हरि बोल। देखो तो बहे और नाम किया जाए नया कियनों में। चलते रहे, चलते रहे। देखो जो बहे और नाम किया जाए नया कियनों में। आ जाइए, अभी वही रहे। जय जय। ओ तेरे दर्द को तरसती है अखियाँ, तेरे दर्द को तरसती है अखियाँ, ओ कर करके यादें बरसती है अखियाँ, कर करके यादें बरसती है अखियाँ, तेरे दर्द को तरसती है अखियाँ, तेरे दर्द को तरसती है अखियाँ, ओ कर करके यादें बरसती है अखियाँ, कर करके यादें बरसती है अखियाँ, ओ मन के मंदिर में, मन के मंदिर में, मन के मंदिर में गूंजे तेरा नाम किया जाए नया कियनों में, मन के मंदिर में गूंजे तेरा नाम किया जाए नया कियनों में। भैया खड़े हो तो खड़े रहना, सब लोग खड़े हो जाइए। भगवान की बारात आ गई है, सरकार आ गए हैं, सज बज के दोनों को सजाया गया है, केवल जयमाल तक। जयमाल के भैया लिए हैं, जो माला आया। अच्छा, ये पूछ रहे हैं माला कहाँ है। सुनिए, माँ भगवान का श्रृंगार हुआ और आए। बाबा ने लिखा प्राणी ग्रहण जब कीन महेशा, तब ही हरते तब सकल सुरेशा। इस माला से बेमाला सही है। चलिए जरा खड़े हो जाइए,
जरा वेद मंत्र हो गया, बैठे राकेश वेद मंत्र बोलिए। हरि ओम भद्रं कर्णेभिर्शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं स्वस्तनोर्विर्वसेमहि देवहितं जदायुः। बैठ जाइए। प्रेम से बोलिए दूल्हा दूल्हे सरकार की जय हो। अब उत्सव मनना चाहिए भाई। देखो 5 मिनट उत्सव मना लो, फिर आरती करा के प्रसाद करके जाओ बड़े भाव से। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जय हो मिश्रा जी। जिनके गले में मुंडों की माल, बड़े मत वाले हैं मेरे भोले बाबा, जग मत वाले हैं मेरे भोले बाबा, जग से निराले हैं मेरे भोले बाबा, जग के निराले हैं मेरे भोले बाबा। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में मुंडों की माल, जिनकी जटाओं में गंगा की धार, में मुंडों की माल, बड़े ही निराले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े मतवाले हैं मेरे भोले बाबा। एक बात जान लीजिए, ये पुरुषोत्तम महीना है, भगवान महादेव की शादी है। आज गुरुवार है, त्रिभुवन गुरु वेद प्रधाना यही बैठे हैं, ये शिवाला महादेव के समक्ष है, प्रदोष काल है, ये फिर मिलेगा कि नहीं, इसलिए अब नहीं तब कब बोलना भैया। हरि बोल। शंकर भगवान की जय हो। श्री हरि भूत पिशाच रखते, भूत पिशाच संग में बाबा नंदी की करते सवारी, भूत पिशाच संग में बाबा नंदी की करते सवारी, भूत पिशाच संग में बाबा नंदी की करते सवारी, भूत पिशाच संग में बाबा नंदी की करते सवारी। पीते हैं भंग सदा, पीते हैं भंग सदा, घर घर प्याले हैं मेरे भोले बाबा, बड़े मतवाले हैं मेरे भोले बाबा, जग से निराले हैं मेरे भोले बाबा, भोले बाबा बड़े मतवाले हैं मेरे भोले बाबा। भैया विशाल जी, इनको भी दिखाइए, ये सीधे कैलाश से आए हैं, ये बाराती हैं। जय जय। श्री हरि। पास कुछ भी न रखते, पास कुछ भी न रखते, भोले
भोले भरते हैं सबके खजाने, पास कुछ भी न रखते, भोले भरते हैं सबके खजाने। तैयार है ना? सब घरों में रहते बाबा रहते हैं खुद ही वीराने, सब घरों में रहते बाबा खुद ही हरि बोल। पीते हैं भंग सदा, पीते हैं भंग सदा, भर भर प्याले मेरे भोले बाबा बड़े मत वाले हैं मेरे भोले बाबा। जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में मुंडों की माल, जिनकी जटाओं में गंगा की धार, जिनके गले में मुंडों की माल, बड़े ही निराले हैं हरि बोल। मेरे भोले बाबा, भोले बाबा बड़े मत वाले हैं मेरे भोले बाबा। बड़े ही निराले हैं। अच्छा सुनो भैया, ये मौका बार बार नहीं आएगा। जो बूढ़े हैं वो बैठे हैं, जो भगवान ने जिनको पैर दिया खड़े हो जाओ, कोई बैठे नहीं रहेगा। तो पढ़ो भाई, जिनको भगवान ने दिया, आज जिनके घुटनों में कमर में दर्द है वो बैठ जाइए। अब बड़े भाव से एक अभी आपने काशी का देखा, एक ब्रज का देखे, जल्दी करो भाई। मेरे टूटे दिल को उठाना पड़ेगा। अरे जो अभी आप दो पाप में गाए थे, हो आंखें बंद करूं या खोलो, बाबा दर्शन दे देना, वो दर्शन दे देना, बाबा दर्शन दे देना, अरे बाबा दर्शन दे देना। हो आंखें बंद करूं या खोलो, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, बाबा दर्शन दे देना। ओ दर्शन दे देना, बाबा दर्शन दे देना, दर्शन दे देना, बाबा दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, बाबा दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, बाबा दर्शन दे देना। चीज हो बंदा तेरा, तू सबका दाता है। मैं ना चीज हूँ बंदा तेरा, तू सबका दाता है। तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है? तुझको देखो जिसमें ऐसा, तुझको देखूं जिसमें ऐसा, दर्पण दे देना, हाजी दर्पण दे देना। आंखें
नाता होता है सागर से नदियों का, जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का। करूँ साधना तेरी केवल, साधना तेरी केवल, करूँ साधना तेरी केवल, साधन दे देना, वो साधन दे देना। आंखें बंद करो या खोलो मुझको दर्शन दे, आंखें बंद करो या खोलो मुझको दर्शन दे देना, दर्शन दे देना भोले, दर्शन दे देना, दर्शन दे देना भोले, दर्शन दे देना। ओ बाबा दर्शन दे देना, ओ बाबा दर्शन दे देना। वो आंखें बंद करो या खोलो मुझको दर्शन दे देना, आंखें बंद करो या खोलो मुझको दर्शन दे देना, आंखें बंद करो या खोलो मुझको दर्शन दे देना, आंखें बंद करो या खोलो मुझको दर्शन दे देना। केवल 2 मिनट और बैठ जाइए, क्योंकि आपके तक प्रसाद पहुंचाना है। देसी घी की जो गंध आ रही है ना, वो देसी घी का हलवा बना है, बहुत खूब। ऐसा मुझे बूंदी, उसकी खुशबू आ रही है। आप बैठ जाइए तो बताता हूँ बूंदी के बारे में। बैठ जाइए। अपना चैन, अपना सिकरी, अपना वो कुंडल और वो सब झुमका, वो सब गनीमत है ना। अपना अपना स्पर्श कर लीजिए। मंगलसूत्र, चैन, कान वाला, टफ क्या कह रहा था, डफ, वो बैठ। अच्छा, राकेश जी कह रहे हैं कि जो राकेश अग्रवाल जी हैं, अगर किसी का गिरा होगा तो वो कह रहे हैं हम व्यवस्था कराएंगे। ऐसा आदरणीय रविंद्र जी भाई साहब ने हमको बताया, तो चेक कर लीजिए सबका है ना। चल आइए, बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि विवाह हो गया, आंखें बंद करूं या खोलूं, बाबा दर्शन दे देना। और ये दूल्हा दूल्ही है ही। तब वेद मंत्र ऊपर से ऋषियों ने वेद मंत्र बोला और पुष्पों की वर्षा करने लगे। ये 4 चौपाई मानस की आई, नहीं तो विवाह पूर्ण नहीं होगा। क्या? अरे प्राणी ग्रहण जब कीन में, प्राणी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा, हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि। जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना। सुमन दृष्टि नभ भय विधिनाना, सुमन दृष्टि नभ भय विधिनाना। हरि गिरिजा कर भयउ विवाहु, हरि गिरिजा कर भयउ विवाहु। सकल भुवन भरि राहु छाहु, सकल भुवन भरि राहु छाहु। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा। प्राणी ग्रहण जब कीन, जयमाल सिस्टम तक केवल नहीं, प्राणी ग्रहण बाप के हाथ पर हाथ हो बेटी का, दामाद को देते हैं प्राणी ग्रहण। अब इसे स्वीकार किया। अग्नि, ब्राह्मण, देवता, घरात पक्ष, बरात पक्ष, साक्षी, देवी दिशाओं, सब देवी देवताओं के समक्ष हाथ पकड़ाते हैं। भरतारा, अब तुम इसका भरण पोषण रक्षा करोगे।
प्राणी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हरते तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि। पंडित आचार्य तो पढ़ ही रहे थे, ऋषिवर सारे आ गए आकाश मार्ग से। जय वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। कहा कि सुमन वृष्टि भय तब विधि नाना, पुष्पों की वर्षा आकाश मार्ग से होने लगी। कहते हैं हर गिरिजा बिहार का, हर गिरिजा कर भयो विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। पूरे संसार में उत्सव मन रहा है, तो दोस्तपुर के इस शिवाला में मने कि नहीं मने, इसलिए मना। आप सभी को प्रेम से बोलिए दुल्हा सरकार की जय, दुल्हन महारानी की जय। आप सभी को महादेव और मैया पार्वती के विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के कथा की जो पुण्याई है, हमारे सभी श्रोताओं का मंगल करे। उनका घर, उनका आंगन, उनके बाल गोपाल, उनके सब बाल वृद्ध, धन वैभव सुख समृद्धि सब आपको मिले इस पुरुषोत्तम मास में, यही शुभकामना करते हुए आगे का दर्शन हम लोग कल करेंगे। हे सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, अब हो निरोग्य भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण हारी। तेरी से सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सुखी बसी संसार सबो, दुखिया रहे जगो। यह अभिलाषा हम सबकी, भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान से, वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से, मन होए भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से, मन होए भरपूर। राग द्वेष से जित मेरा, वो सौभाग्य मिले भरोसा आपका, हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममें। पाप से हमें बचाइए, करके दया दया। पाप से हमें बचाइए, करके दया दया। अपना भक्त बनाई के, सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धारे दीनता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए, दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम
हर मार्ग हो हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोजयन पायने भगति सदा सत्संग सियावर रामचंद्र की जय। 3 सूचनाएं हमारी ओर से हैं, फिर समिति के जो संचालक महोदय हैं वो आपको सूचना करेंगे। पहली सूचना है कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, यजमान को छोड़कर कोई पैर नहीं छुएगा तो अच्छा लगेगा। केवल दूर से प्रणाम राधे राधे करिए, क्योंकि एक छोटा सा अनुष्ठान चल रहा है। दूसरा, कल आज हम लोग 3 दिनों तक पहले दिन कथा महात्म्य और भगवान नाम के कुछ महिमा का सूत्र दिया जीवन में, दूसरे दिन सती चरित्र और तीसरे दिन माँ पार्वती का जन्मोत्सव एवं विवाह उत्सव दोनों का आनंद लिया गया। कल हमारे ठाकुर का जन्म है, भगवान के कल जन्म की कथा होगी। कल चौथा दिन है, कोई मैया कहीं से थोड़ा सा सठौरा ले आएगी, थोड़ा दुइये ठो सही तो अच्छा रहेगा। और कल एक निवेदन और है, ये दोस्तपुर है, हम लोग सोहर गाएंगे, हम लोग बधाई भी गाएंगे, हम लोग नाचेंगे झूमेंगे, लेकिन कोई दोस्तपुर की मैया यहाँ अवध है न हो, यहाँ से अवध यूं है मुश्किल से आधे घंटे में हम लोग अवध पहुंच जाएंगे, तो वहाँ 1 घंटे 45 मिनट, तो अवध में ही हैं आप, इसलिए यहाँ के अवध की मिट्टी की कोई माँ सोहर गाएगी ना तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। क्योंकि आज जो डीजे है ना, डीजे का फुल फॉर्म आप जानते हैं, दैत्य जागरण, डी से दैत्य, जे से जागरण। ये दैत्य जागरण का इतना प्रभाव बढ़ा है ना कि लोग माताएं जो द्वारचार गीत, विवाह गीत, उपनयन गीत, जन्म गीत सब भूल गए। मैंने कहते श्रुतियां कहती हैं कि जितनी माताओं के वैदिक लोक गीतों में, विवाह गीत में और गीतों में ताकत होती है ना, उतने वेद मंत्र की ऋचाओं में ताकत होती है। हम भूल गए डीजे के चक्कर। जितना ये दैत्य जागरण हुआ, मैं एक हमारे मित्र थे, उनकी बेटी की शादी थी, मैं गया था वो मध्य प्रदेश में। वहां मैंने देखा कि एक तो काला काला चारों तरफ लाल पीला नीला सब जल रहा था, उस पर कुछ लोग जींस की पैंट पहन के ऐसे ऐसे कर रहे थे और उसमें गा रहा था काला कौवा काट। अरे क्यों भाई, क्यों क्यों कहा? इसलिए डीजे से आइए, कल भगवान का इसी पंडाल में हमारे नारायण आपके अयोध्या नरे कहूँ राजकुमार का, हमारे रामलला सरकार का जन्म होगा। चारों भाइयों की जन्मोत्सव मनाएंगे और कल तैयारी से आइए, भगवान की जन्म की कथा है। आइए अब बड़े भाव से सूचना और फिर बोलो सियावर रामचंद्र की। आज बहुत ही मार्मिक विवाह प्रसंग आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ श्रद्धालुओं के, और इतना मार्मिक प्रसंग होने के कारण बीच में जो कुछ विशिष्ट अतिथि थे हमारे, उनका सम्मान होना था। इसलिए कथा इतनी अच्छी चल रही थी कि विचार ही नहीं आ पाया कि किस समय उनका जो है सम्मान किया जाए। और हम ज्यादा समय ना लेंगे क्योंकि आरती होनी है, आरती के प्रसाद वितरण होना है। इसी कड़ी में मैं प्रत्येक एक आगंतुक का नाम लूंगा और वे महाराज जी के चरणों में शीश नवा के आशीर्वाद लेंगे, सम्मान के पात्र होंगे। इसी कड़ी में हमारे सुल्तानपुर से व्यापार मंडल, उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री उत्तर प्रदेश श्री रविंद्र त्रिपाठी जी का मैं चाहूंगा कि महाराज जी उनका सम्मान करें, आशीर्वाद प्रदान करें। इसी कड़ी में हम चाहेंगे सत्यप्रकाश पांडे जी दोस्तपुर आंगनबाड़ी विभाग से हैं, वो भी मंच पे आ जाएं, वो भी आशीर्वचन प्राप्त करें महाराज जी से। इसी कड़ी में श्री लक्ष्मी शंकर मिश्रा जी फौजी, जो कि राममय भक्ति में हमेशा डूबे रहते हैं, हम चाहेंगे वो भी मंच पे आ जाएं और महाराज जी से आशीर्वचन प्राप्त करें। इसी कड़ी में श्री अरविंद कुमार पांडे जी गौरव माफी प्रतापगढ़ से पधारे हुए हैं, हम चाहेंगे वो भी मंच पे आ जाएं और महाराज जी से आशीर्वचन प्राप्त करें। हम एक एक करके नाम लेते जा रहे हैं, आप लोग मंच पे आते जाएंगे और महाराज जी से आशीर्वचन प्राप्त करते जाएंगे।
सबका मंगलमय हो। एक एक करके आते जाएं और इसी कड़ी में श्री आदित्य मिश्रा जी हम चाहेंगे वो भी मंच पे आ जाएं और गुरु जी से आशीर्वचन प्राप्त करें। इसी कड़ी में हमराज स्टूडियो जी जितेंद्र बाबा जी हम चाहेंगे वो भी मंच पे आ जाएं, उनका भी सम्मान होना है, गुरु से आशीर्वचन उनको भी प्राप्त करना है। साथ ही साथ डॉक्टर पप्पू राय जी वो भी मंच पे आ जाएं और गुरु जी से आशीर्वचन प्राप्त करें। इसी कड़ी में श्री लक्ष्मीकांत उपाध्याय जी जो दोस्तपुर के ही निवासी हैं, बहुत बहुत दरोगा रह चुके हैं, हम चाहेंगे वो भी मंच पे आ जाएं, वो भी आशीर्वचन प्राप्त करें। साथ में हमारे यही पड़ोस के बसहा गांव के कालका प्रसाद उपाध्याय जी भी हैं, हम चाहेंगे वो भी मंच पे आ जाएं, उनको भी गुरु की कृपा प्राप्त हो, आशीर्वचन प्राप्त करें। इसी कड़ी में सिद्धि प्रसाद उपाध्याय जी वो भी बसहा के हैं, हम चाहेंगे वो भी मंच पे आ जाएं और आशीर्वचन प्राप्त करें। आप जल्दी से जल्दी मंच पे सहभागिता बनाए रखिए। साथ ही साथ अनिल कुमार गौड़ जी वो भी मंच पे आ जाएं और गुरु जी से आशीर्वचन प्राप्त करें। इसी कड़ी में श्री तेजा तिवारी जी वो भी मंच पे आ जाएं और गुरु जी से आशीर्वचन प्राप्त करें। श्री संतोष तिवारी जी वो भी मंच पे आ जाएं और गुरु जी से आशीर्वचन प्राप्त करें। इसी कड़ी में हमारे मीडिया के प्रभारी दैनिक जागरण पत्रकार प्रदीप दुबे जी मैं चाहूंगा कि मंच पे वो भी आ जाएं और गुरु जी से आशीर्वचन प्राप्त करें। और इसी कड़ी में प्रवीण तिवारी जी अमृत विचार के जो संपादक हैं जो वो भी आ जाएं और वो भी गुरु जी से आशीर्वचन प्राप्त करें। इसी कड़ी में श्री ओमकार नाथ बारी जी वो भी मंच पे आ जाएं, आशीर्वचन प्राप्त करें। इसी कड़ी में श्री राकेश पांडे जी वो भी मंच पे आ जाएं और आशीर्वचन गुरु जी से प्राप्त करें। श्री अवधेश शर्मा जी वो भी मंच पे आ जाएं और गुरु जी से आशीर्वचन प्राप्त करें। श्री राजेश यादव जी जो कि शंकर वस्त्रालय के हैं, हम चाहेंगे वो भी आ जाएं। इन लोगों का बहुत सहयोग रहा है, कथा जो इतनी सुंदर चल रही है संगीतमयी, सभी का सहयोग रहा है, सभी को प्रभु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही साथ अब हम संचालन की जिम्मेदारी अपने भैया रविंद्र त्रिपाठी जी को देते हैं, जो संबोधन करें आए हुए बंधुओं का, श्रद्धालुओं का। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की। शिव विवाह में बहुत से लोग बाराती बने और आज विलंब भी हुआ, घराती भी खूब नाचे, बाराती भी विलंब हुआ थोड़ा सा। अभी महाराज जी करें कि सूचना करिए कल से विलंब नहीं होगा और इतनी बड़ी संख्या में आप विराजमान। मैं पिछली बार जब दोस्तपुर में कथा हो रही थी तो मैं बैठा था, एक सज्जन को सम्मान के लिए बुलाया गया तो शायद उनके पास पैसा नहीं था, तो सज्जन ने बगल वाले से 500 रुपया उधार लिया, कहा कि दे दीजिए, मैं महाराज जी को चढ़ा के अभी आपको ऑनलाइन पेमेंट करा देता हूं। मैं संजोग से बगल में बैठा था वहीं, तो वो पैसा चढ़ाए नहीं, फिर लाके उसको वापस कर दिया। कहे उसने कहा अगर भैया पैसा ना चढ़ाया, कहे बिना चढ़ाए काम चली गया तो कहा चढ़ाई, तो काम तो चल ही जाएगा। महाराज जी यहाँ पैसा मांगने थोड़ो आए। जब बार बार सुदामा की पत्नी सुदामा को कहे कि आप जाइए कि भगवान के पास कुछ कुछ मांग के ले आइए, तो सुदामा जी ने, नरोत्तम दास जी ने लिखा कि सुदामा जी ने एक दोहा सुनाया उनको कि शिक्षक है सगरे जग को, ताको कहा अब देती हो शिक्षा, औरन के धन चाहन बाबरी, बाभन के धन केवल भिक्षा।
मतलब दूसरों के लिए अगर बहुत बड़ा धन संपदा का कोई मतलब होगा, लेकिन ब्राह्मण के लिए अगर भोजन की व्यवस्था हो गई, भिक्षाटन करके जीवन व्यतीत कर लेगा, उसके लिए बहुत बड़े धन संपदा का मतलब नहीं होता, सम्मान का मतलब होता है। ये जो रुपया आप देते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, एक सम्मान है। और अपनी बड़प्पन में किल्लता अपने लिए करना पड़ता है कि महाराज जी जाए तो 10 बार दूसरी कथा में जैसे धोपाप का नाम ले रहे हैं, उसे दोसर का भी नाम ले। और दोबारा अगर महाराज जी से कथा के लिए हमारे तिवारी जी राकेश जी निवेदन करें तो महाराज जी कहें हाँ हाँ हमको चलना है, दोस्तपुर चलेंगे, समय निकालें। इन्हें कहा कि डायरी पलटे कहें खाली लाइन तरखिए तो ऐसा होता है। हम लोग भी सामान्य लोग हैं, जब हम लोग देखते हैं कहीं बाजार में जाते हैं सम्मान नहीं मिलता है, लोग बात नहीं सुनते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि यार आप निपटा ले लोकल स्तर पे, हम का दिन बुलावा। और एक चीज और आपके हास्य और विनोद के लिए मैं बोल रहा हूं, मैंने कथाओं में महाराज जी हालांकि नहीं कहते, कथाओं में 2 चीजें आप देखेंगे। क्योंकि मैं व्यापारी भी हूं, जात से ब्राह्मण भी हूं, तो आज तक कथा में चाहे जितना बड़ा ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कभी अमीर नहीं हुआ। जब कथा सुनाई जाती थी एक गरीब ब्राह्मण था, एक गरीब ब्राह्मण था, एक गरीब ब्राह्मण था, ब्राह्मण कभी अमीर नहीं हो पाया। और सेठ, जब उदाहरण दिए थे, कंजूस सेठ, एक कंजूस सेठ था, एक कंजूस सेठ था, सेठ कभी दिलदार नहीं हो पाया और ब्राह्मण कभी अमीर नहीं हो पाया। जबकि बाजारों में जब कथा प्रारंभ होती है तो चंदा देने का काम व्यापारी ही करता है। और कहीं कोई दैवी आपदा भी आ जाए तो व्यापारी, चाहे वो सपा का आदमी चंदा मांगने जाए, चाहे बसपा का जाए, चाहे भाजपा का जाए, चाहे कांग्रेस को, सबको चंदा देने का काम व्यापारी करता है। लेकिन उसके बाद भी उसको कंजूस बोलता है। और ब्राह्मण चाहे इतना अमीर हो जाए, हम चाहे इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा लें, जब कथा में बोला जाए कि एक गरीब ब्राह्मण था। महाराज जी ऐसा नहीं बोलते हैं और कथावाचकों की बात कर रहे हैं, क्योंकि महाराज जी व्यापारी के बारे में जानते हैं, ब्राह्मण ही है, इसलिए वो ऐसी बात नहीं बोलते हैं। अब कथा में समाप्त हो गई है, आज की विश्राम हुई है और आपको प्रसाद लेना है। कल भगवान का जन्म है, जन्म के शुभ अवसर पर आप लोग आरती लेके जाएं, बैठ जाए, 2 मिनट आरती होने चल रही, प्रसाद लेके जाएं। आरती शुरू कराइए, प्रसाद लेके जाइए, वो आरती होने जा रही है। ओम चंद्रमा सूर्यो। सभी लोग अपने स्थान से खड़े हो जाएं, भगवान की आरती हो रही है। मन में 2 मिनट रुक के आरती लेके प्रसाद लेके जाएं, जिसे इतनी देर होती, थोड़ा 5 मिनट और सही, 5 मिनट के अंदर आपको प्रसाद मिल जाएगा। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं ये भोले तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं ये भोले तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं हे शिव जी तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसे नाव मेरे पार दो भगवन। हर दर्द की दवा तेरे पास है, हर मर्ज की दवा तेरे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया कर पड़े। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं
गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे